कोशिश रहेगी कि 1.5 से 2 घंटे में पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए और इसमें मेंस के अभी रिसेंटली 2020 के जो है वो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। मतलब कहने का अगर हमको ए और बी को अरेंज करना हो तो ए बी एक अरेंजमेंट हो गया, बी ए दूसरा अरेंजमेंट हो गया। लेकिन अगर ए बी को हमने सेलेक्ट किया तो वो एक ही सिलेक्शन माना जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इसमें एंड और से, कि कब हमको मल्टीप्लाई करना है और कब हमको ऐड करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो मान लिया कोई मिस्टर ए है जिनके पास दो पैंट है, दो ट्राउजर्स हैं, दो पैंट है उनके पास। मान लिया P1 और P2। और मान लिया कि इनके पास दो शर्ट्स हैं, S1 और S2। और मान लिया कि अच्छे घर से हैं ये, तो इनके पास दो टाई भी हैं, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। फिर इधर ये T1 और ये T2, फिर ये T1 और ये T2। अब इनका ये मानना है कि जब कभी भी हम किसी पार्टी में जाएं तो हमेशा अलग नजर आए, भले ही वो किसी भी तरह से हो, कभी टाई दूसरी हो जाए, तो कभी पैंट दूसरा हो जाए, कभी शर्ट दूसरा हो जाए, कुछ ऐसा इनका मानना है। तो चलिए देखा जाए कि ये डिफरेंट कितने तरह से एक पार्टी में नजर आ सकते हैं, कितनी डिफरेंट पार्टीज में नजर आ सकते हैं। तो P1 के साथ S1 लिया, T1 लिया, एक हो गया। या फिर P1 S1 T2 ले लिया, ये दूसरा हो गया, मतलब दो बेस ये हो गए। या फिर P1 के साथ में S2 लिया और टाई T1 ले ली, P1 के साथ में ये वाली शर्ट ली और सेकंड टाई T2 ले लिया, फिर ये दो हो गए। या फिर अब इन्होंने दूसरा ली पैंट, दूसरा ट्राउजर लिया, तो P2 और फिर ये S1 और ये T1, P2 S1 T2, ये फिर से एक बार दो हो गया। फिर P2 S2 T1, फिर ये सेकंड पैंट और सेकंड शर्ट और सेकंड टाई, दो वेज ये और हो गए हमारे पास, यानी टोटल मिलाकर 8 वेज। ये तो हो गया हमारा मामला और से, कि या तो हम P1 S1 T1 ले प्लस P1 S1 T2 ले, इस तरह से हम ऐड करते चलेंगे। टोटल 8 टाइम्स वो हमको अलग अलग पार्टी में, मतलब वो पार्टी में डिफरेंट तरीके से नजर आ सकते हैं। अब इसी को ही हम लोग ऐसे कर लें कि दो पैंट इनटू टू शर्ट्स इनटू टू टाई मींस टोटल 8 वेज। तो यहां पर ये हो गया और ये हो गया एंड का यूज। और का मतलब हमेशा ध्यान कर लीजिए प्लस होता है, एंड का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ABC कोई भी 3 अल्फाबेट्स गिवन है, कहा जाए कि अरेंज एनी टू, कोई भी दो को अरेंज करना है। तो कैसे हो गया AB BC CA। अब AB को BA कर देंगे तो एक नेक्स्ट अरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये BA हो गया, CB हो गया और ये AC हो गया, यानी कि टोटल 6 अरेंजमेंट हो गए। अब मान लिया कि 4 अल्फाबेट्स है, ABCD कहा जाए अरेंज एनी टू, तो AB BC CD DA AC और BD ये हो गया। इसके अलावा अब इसी का ही रेसिप्रोकल, इसी का ही उल्टा, AB है तो BA, BC है तो CB, DC AD CA और DB, यानी कि ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये टोटल 12 हो गए। तो अब माने बात है कि इनके लिए कोई फॉर्मूला भी है, हम लोग बेसिक से बात चलना और ले जाएंगे टिल एडवांस। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि आउट ऑफ 3 हमने 2 को अरेंज किया और यहां पे आउट ऑफ 4 हमने 2 को अरेंज किया। तो फॉर्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 4, यहां पे हो गया 3p2, 3p2 मींस कितना 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, दैट कम्स 6। इसी तरह से यहां पे भी 4p2 आउट ऑफ 4 हमने 2 को अरेंज किया, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तो हो गया भाई 24 अपॉन 2 मींस 12 एंड 12 इज कमिंग। तो ये बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स थे, हमको 2 को अरेंज करना था तो 4p2 हो गया, 3 थे तो हमको 2 को अरेंज करना होगा तो 3p2 हो गया। अगर मान लिया 10 अल्फाबेट्स दे रखे हो, कहा जाए कि 3 को अरेंज करो तो क्या बोलेंगे हम लोग 10p3। अब इसी को अब हम लोग नंबर पे ले जाते हैं। अब नंबर्स में कैसे करें, मान लिया कि कोई 6 नंबर्स दे रखे हैं और कहा जाए कि कोई भी 2 को अरेंज करो, जैसे 6 अल्फाबेट्स दे रखे होते हो, कहा जाए कि कोई भी 2 को अरेंज करो तो हम बोलते हैं 6p2। वैसे यहां पे भी बोल देंगे कि इट इज व्हाट 6p2। इसी तरह से आउट ऑफ 6 1 2 3 4 5 6 कहा जाए कि 3 को अरेंज करो तो क्या हो जाएगा, सिंपली आंसर 6p3 हो जाएगा, 6p3।
अब यहाँ पे क्या है कि 0 से लेके 9 तक के हमको नंबर्स दे रखे हैं, 0 1 2 3 से लेके 9 तक नंबर्स दे रखे हैं और बॉक्सेस बने हुए हैं, इधर 4 बॉक्सेस हो गए, इधर 5 बॉक्सेस, ऐसी 4 बॉक्सेस और 5 बॉक्सेस। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। तो 4 बॉक्सेस दे रखे हैं, कहा जाए कि बताइए कि इन बॉक्सेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है जबकि 2 पहले बॉक्स पर हो। अब 2 पहले बॉक्स पे हो, 2 पहले बॉक्स पे होना, बाकी हमको इन 3 को अरेंज करना है। तो इन 3 को अरेंज करना है और 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया, 2 तो ऑलरेडी निकल गया। तो बचे कितने लोग हमारे पास टोटल अब बचे 9। तो इन 3 बॉक्सेस को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 9p3। इसी तरह से अब 5 बॉक्सेस दे रखे हैं और पहला बॉक्स फिल है कितने, तो पहला बॉक्स में 7 ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हमको इन 4 प्लेसेस को भरना है, इन 4 बॉक्सेस को भरना है। आउट ऑफ कितनी हमारे पास डिजिट बची है, कितने नंबर्स हमारे पास हैं, 9। तो हम बोलेंगे 9p4, ये आ गया 9p4। इसी तरह से 4 बॉक्सेस हैं, वो कह रहा है कि पहले बॉक्स पे 0 पड़ा हो। पहले बॉक्स पे अगर 0 पड़ा है तो इसका मतलब वी हैव टू फिल दीस 3 बॉक्सेस आउट ऑफ कितनी डिजिट्स, आउट ऑफ 9। तो हम बोलेंगे 9p3, यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर 9p3 हो गए। वैसे अगर 0 से स्टार्ट होने वाला नंबर पूछता तो फिलहाल अभी यहां पर बात चल रही है कि पहले बॉक्स पे 0 पड़ा है। इसी तरह से अब 5 बॉक्सेस दे रखे हैं, वो कह रहा है कि पहले बॉक्स पे अगर 0 पड़ा हो तो अब 0 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया। बचे कितने, 4 लोग बचे, बाकी 4 बॉक्सेस बचे हमारे पास। और इन 4 बॉक्सेस को कितने लोगों से हमें फिल करना है, 9 लोगों से। 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं और 0 ऑलरेडी जा चुका है, यानी कि कितना हो गया, 9p4 हो गया इसके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड, पहले इसको देखते हैं। तो ये टोटल मिलाकर 0 1 2 से लेकर 9 तक के टोटल 10 डिजिट्स हैं। तो हमने बगैर ये देखे हुए कि 0 भी है, हमने कि 10 डिजिट्स हैं, 10 नंबर्स हैं, उनमें से 4 डिजिट्स को अरेंज करना है। तो हमने लिख दिया 10p4 लिख दिया। अब इसके बाद इसमें वो भी नंबर आ गए जिनमें कि 0 फर्स्ट प्लेस पर हो, वो तो 3 डिजिट नंबर होगा ना। मतलब कहने का 0 फर्स्ट प्लेस पर है और बाकी हमको इन 3 को अरेंज करना है। अब 0 फर्स्ट प्लेस पर हो, ये तो सेम वही प्रीवियस वन वाला बॉक्स वाला कि पहला बॉक्स 0 से भरा हो, यानी इन 3 बॉक्सेस को भरना है कितने में से, 9 लोगों में से। तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 9p3, क्यों, क्योंकि इनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे था। इस तरह से अगर 5 डिजिट नंबर हो तो पहले तो हमने 10p5 लिख लिया, लेकिन ऐसे नंबर हटा दिए जिनमें कि 0 फर्स्ट प्लेस पर था। तो 0 फर्स्ट प्लेस हो जाने के बाद ऐसे कितने नंबर होंगे जो इनमें कि 0 फर्स्ट प्लेस पर हो, आप कहेंगे कि वी हैव टू अरेंज नाउ 4 नंबर्स आउट ऑफ 9, तो 9p4। इसी तरह से 6 डिजिट नंबर कहा जाए तो अब तो रट चुका होगा, दिमाग में बैठ गया होगा कि 10p6 माइनस 9p5 हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट ये ध्यान रखिएगा, व्हाइल यूजिंग फॉर्मूला एनपीआर, नो डिजिट या जो भी एलिमेंट चल रहा हो, मतलब यहाँ पे तो डिजिट चल रही है, कभी अल्फाबेट चलेंगे, कभी कुछ कोई राम श्याम बबलू गुड्डू चल रहा होगा, तो नो डिजिट या कोई भी एलिमेंट रिपीट, मतलब कहने का जैसे हमने कहा था कि ए बी सी डी में से दो को आप अरेंज करें तो ए बी बी सी सी डी डी ए, इस टाइप से तो आया था, ए या बी या सी टाइप का तो नहीं आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसमें बेसिक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। While using formula NPR, no digit repeat। तो अब चलिए चलते हैं रिपीटिशन वाले पर। तो ये क्वेश्चन है, how many 5 digit numbers can be found by using the digits 1 2 3 4 5 6 7? How many 4 digit या 5 digit numbers can be found by using the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9? मेन बात यह है कि रिपीटिशन अलाउड है, कहने का मतलब कोई भी डिजिट कितनी बार भी आ सकती है। तो चलिए देखते हैं इसको। 5 डिजिट नंबर्स बनाना है, 5 डिजिट नंबर्स 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर्स बनाना है। हम लोग इस प्लेस को 1 से लेकर 7 तक कितने भी तरीके से भर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे टिल 7 कुछ भी रखें, तो वी कैन फिल दिस प्लेस बाय 7 वेज। अब मान ले कि हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया है, तो ऐसी कोई मनाही नहीं है, रिपीटिशन अलाउड है। कहने का मतलब वी कैन पुट 3 ओवर हियर आल्सो, हम लोग यहाँ पे भी 3 पुट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब फाइनली कि इस जगह को भी हम लोग 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। सेम फॉर दिस and same for this also means 7 to the power 5। लेकिन अब यहां पर है 0 1 2 से लेकर 9 तक के, हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूटली, कि 4 डिजिट नंबर अगर बनाना है तो वी कैन फिल दिस प्लेस बाय 10 वेज। 0 से लेकर 9 तक आप कुछ भी पुट कर दे तो ये 10 वेज हो गया। ओके,
यहाँ पे भी इसको भी हम अगर हमने मान लिया 0 यहाँ पे पुट कर दिया है तो हम लोग 0 यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, 2 यहाँ पे पुट कर दिया तो 2 यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तो इसके भी 10 वेज हो गए, इसके भी 10 वेज हो गए, इसी तरह से इसके लिए भी 10 वेज हो गए। लेकिन यहां पर फर्स्ट प्लेस पर हम लोग 0 नहीं पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया 9 मींस 9 into 10 to the power 3। इसी तरह से अब कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर्स बनाना है, तो 5 डिजिट नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 5। इसको हम लोग 10 वेज से भर सकते हैं, इसको भी 10 वेज से फिल कर सकते हैं, इसको भी 10 वेज से फिल कर सकते हैं, इसको भी 10 वेज से, लेकिन इस पहले वाले को 9 तरीके से भर सकते हैं, मींस 9 into 10 to the power 4। एक इंपॉर्टेंट नोट इससे पहले लिखवाया था कि while using formula NPR कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, और यहाँ पे लिखा है रिपीटेशन अलाउड का मतलब इट इंक्लूड्स ऑल। कहने का मतलब इसके अंदर वो भी नंबर आ जाएंगे जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस पे भी ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 से लेकर 9 तक के व्हेन एटलीस्ट 1 डिजिट इज बीइंग रिपीटेड। कोई एक नंबर रिपीट होना है। कहने का मतलब जो नंबर हो कैसा हो, या तो वो 7759 हो, मतलब कहने का 7 दो बार रिपीट हो गया, 2 बार आ गया, या फिर 7775 हो, या फिर 7777 हो। मतलब किसी एक नंबर को, कोई एक डिजिट को कम से कम एक बार तो रिपीट करना ही करना है, या तो वो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, या 4 बार आ जाए। तो जैसे कि हमने 2 नोट लिखवाए, 2 नोट कौन कौन से लिखवाए कि व्हाइल यूजिंग एनपीआर कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, यानी उसमें सब कुछ डिफरेंट रहता है। और हमने दूसरा लिखवाए कि अगर हम रिपीटेशन अलाउड वाला केस लेते हैं तो इट इंक्लूड्स ऑल, यानी कि इसमें वो भी इन्वॉल्व है जो इसमें कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब अगर हम टोटल में से नो सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बचेगा, ऐसे तो बचेगा। तो टोटल का मतलब हो गया 9 into 10 to the power 3, अभी जस्ट इससे पहले जो हमने किया था। और फिर उसके बाद हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 से लेकर 9 तक, 10p4 minus 9p3, 10p4 minus 9p3, भाई जो 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इट कम्स 4464। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 जितना टिल 9। कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर्स। तो इवन नंबर का मतलब होगा कि लास्ट प्लेस पर या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। इसका मतलब लास्ट प्लेस हम लोग भर सकते हैं कितने तरीके से, 5 तरीके से, 0 2 4 6 या 8। इस जगह को हम लोग भर सकते हैं 5 तरीके से। मान लिया कि यहाँ पर हमने 6 डाल दिया है, तो अगर यहाँ पे 6 रख दिया तो क्या यहाँ पे 6 नहीं रख सकते, रख सकते हैं। वाई, रिपीटेशन अलाउड है ना, रिपीटेशन अलाउड है। तो हम लोग इस जगह को भर सकते हैं फिर से 10 तरीके से, इसको भी 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 10 तरीके भर सकते हैं। लेकिन यहां पर 0 नहीं आना है ना, बस 0 नहीं आएगा, बाकी 1 से लेकर 9 तक जो मन करे पुट करें, यानी कि इसको हम भर सकते हैं 9 तरीके से। तो ये कितना आ गया 45 into 1000, जो भी आ जाए आंसर, उस बात से मतलब नहीं है। अब बात करते हैं इसकी। यहां पे कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, और रिपीटेशन तो अलाउड है ही। डिविजिबल बाय 4 कह रहा है, डिविजिबल बाय 4 और डिविजिबल बाय 5। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट के दो डिजिट जो हो वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। कितना बड़ा नंबर आप सोच लीजिए, लेकिन अगर लास्ट के दो नंबर 1 2 है, कोई भी नंबर आप सोच रहे लास्ट के दो नंबर 1 6 है, 2 0 है, या 2 4 है, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा ही। तो अब लास्ट प्लेस को हमको भरना है 0 से लेकर अगर 100 तक के हम लोग 4 के मल्टीपल देखेंगे तो टोटल 25 आएंगे, टोटल 25। कैसे 0 0 0 4 0 8 12 16 लाइक दैट टिल कहां तक के 96 तक के। तो कहने का मतलब इन दो प्लेसेस को हम लोग भर सकते हैं कितने तरीके से, 25 तरीके से। इन दो प्लेसेस को हम लोग 25 तरीके से भर सकते हैं। इनटू इसको मान लिया कि यहां पर हमने 12 रख लिया। 12 रख लेने के बाद ऐसा नहीं कि यहां पर हम 1 नहीं रख सकते, यहां पे 1 रखें चाहे 2 रखें, कोई मनाही नहीं है, 0 भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब इस जगह को हम लोग भर सकते हैं 10 तरीके से, लेकिन यहां पर इस जगह को हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, यानी कि यहां पर हो गया 9। तो 9 into 10 into 25। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, 5 से डिविजिबल होने वाले 4 डिजिट नंबर्स की। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट प्लेस पर या तो 0 हो या 5 हो, यानी कि लास्ट प्लेस को वी कैन फिल बाय 2 वेज ओनली। या तो 0 रखें या फिर 5 रखें, केवल 2 वेज, बाकी इसको 10 तरीके से, इसको 10 तरीके से, लेकिन यहां पर बचे रहें 0 से। तो 9 into 10 into 10 into 2, जो भी आंसर आ रहा है, कहने का मतलब इट इज हाउ मच 90 into 2 25, और इट इज हाउ मच 18 into 100। ये हो गया आंसर। अब फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स व्हिच कैन बी फाउंड विदाउट रिपीटेशन सच दैट any digit at 10th place of all the numbers is 2।
is 336k, then find k। तो कहने का मतलब जब 10th प्लेस पर 2 आ गया यानी कि ये जगह तो फिल हो गई, यानी कि इस जगह को तो हम लोग एक ही तरीके से भर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो इस पहले प्लेस पर 2 ऑलरेडी यहां पर एंगेज हो चुका है, 0 आ नहीं सकता है, यानी कि इस जगह को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 8 तरीके से, टोटल 8 वेज, इसको 8 तरीके से। अब 0 और 2 के अलावा बाकी अब कितने नंबर बचे, यहां पे 0 तो आ नहीं सकता है, आया होगा या तो 1 आ गया होगा या फिर 3 4 5, बाकी कुछ भी आ गया होगा, तो 0 को हटा दें और यहां पे कोई भी नंबर लगा दे, 3 मान लिया, लगा दिया। 3 और 2 को हटा देने के बाद अब कितने नंबर बचते हैं, टोटल हमारे पास 8 हमने यहां पर आ गया, इसकी स्केल भरने के तरीके 8 हो गए। अब हमारे पास एक नंबर यहां चला गया, एक नंबर यहां चला गया, एक नंबर यहां चला गया। अब इस जगह को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 लोग चले जा चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि 7 वेज थे, 7 वेज, इसको 1 ही वेज हुआ। अब यहां पर 8 8 7, अब यानी कि 4 नंबर निकल गए, 4 नंबर निकल गए, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 तरीके से। और इट इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 336k, 336k, तो 8 into 7 into 6 is equal to 336, means k is equal to 8। कुछ ही सेकंड्स का क्वेश्चन था, और कब का है क्वेश्चन, जे 2029 जैन का फर्स्ट शिफ्ट का। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जेई 2020 का है, 7 जैन फर्स्ट शिफ्ट का है। क्वेश्चन क्या था, 6 डिजिट नंबर that can be found using digits 1 3 5 7 9, यानी कि 5 डिजिट दे रखी है और कह रहा है 6 डिजिट नंबर बनाओ। तो 6 डिजिट नंबर बनाना है और 5 डिजिट दे रखी है, इसका मतलब कोई एक तो जरूर रिपीट होनी पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या है, such that each digit is used at least once, तो कह रहे हैं कि हर डिजिट को यूज भी होना है। अब हर डिजिट यूज भी हो और 6 डिजिट बनाना, यानी कि या तो 1 रिपीट होगा या 3 रिपीट होगा या 5 या 7 या 9, तो यानी कि 5 टाइम्स हमारे पास 5 टाइम्स किस टाइप के नंबर आएंगे, मतलब 1 1 3 5 7 9, 5 टाइम्स हो जाएगा। कहने मतलब हो सकता है कभी यहां पर 3 रिपीट हो जाए, कभी यहां पर 5 को हटा दें अगर हम लोग, तो कभी हो सकता है कि 1 3 3 5 7 9 हो जाए, 5 7 9 हो जाए, या फिर 1 3 5 5 हो जाए, फिर 7 9 हो जाए, या फिर 1 3 5 7 7 9 हो जाए, या फिर 1 3 5 7 9 9 हो जाए। और ये अकेला केस को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बेस से। और टोटल हमारे पास ऐसे कितने लोग हैं, या तो हम इसको 5 बार ऐड कर दें, 5 बार तो जोड़ दो, या फिर 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा सिंपल सा है। तो 5 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 720 अपॉन 2 का मतलब हो गया 360 into 5, 5 into 360, ये तो भाई 1800 ही आता है। कुछ ही समय लगेगा और डी ऑप्शन और 4 मार्क्स प्लस में। रेडी, परमुटेशन ऑफ अलाइक थिंग्स, मतलब कहने का जब चीजें रिपीट कर रही हो तब कैसे परमुटेशन करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। तो पहले हम एक बिल्कुल बेसिक से एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसको मैनुअली कर लेते हैं, कि कहा जाए कि ये कोई वर्ड है AAD, इसको अरेंज करना है। तो AAD हो सकता है, DAA हो सकता है, या ADA हो सकता है, यानी कि तीन इसके डिफरेंट वर्ड बन सकते हैं। ऐसे ही एक और ले लिया इसमें कि D 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, इसको ऐसे ही मैनुअली बना लिया, तो क्या क्या बन रहा है, ADDA या DAAD, या ADAD हो गया, या DADA हो गया, DDA या AADD, यानी टोटल 6 बन रहा है। इसके लिए जरूर कोई फॉर्मूला है, क्योंकि अब इस तरह से कोई बहुत बड़ा सा आ जाए, पाटलिपुत्र आ जाए, एसएसएन आ जाए, कोई बड़ा सा नंबर आ जाए, तो अब कहाँ इस तरह से तो मैनुअली नहीं कर पाएंगे। तो क्या है इसमें कि 3 लोग हैं और 2 चीजें रिपीट हो रही, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 3 आ गया। वैसे यहाँ पे भी 4 लोग हैं और 2 एक बार रिपीट हो रहा है, 2 दूसरे तरीके से रिपीट हो रहा है, A 2 बार रिपीट हो रहा है, D 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये कितना होगा 24 अपॉन 4 6, और ये इसमें भी आ गया। अब इसी तरह से अगर कहा जाए कि कानपुर को अरेंज करो, तो यहाँ पर टोटल 6 अल्फाबेट से, और कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल ही आ जाएगा इसका आंसर, बस कुछ रिपीट तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे कहा जाए कि इलेक्ट्रा, ये कोई वर्ड है, इसको अरेंज किया जाए, तो भाई यहाँ पर ई जो है वो आ रहा है 2 बार, और टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल अल्फाबेट्स है 7, तो ये आ गया कितना, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट अंडर सम रिस्ट्रिक्शन, तो चलिए समझते हैं इसमें। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट टाइम, कह रहा है कि n में से r चीजों को हमको अरेंज करना है, जबकि एक पर्टिकुलर थिंग कभी भी ना आए। अब एक चीज अगर नहीं आई
तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी n-1 में से r को लेना होगा, तो वही हो गया n-1 pr। n-1 pr हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन अब कहा जाए कि एक चीज हमेशा ही इंक्लूड रहेगी, एक चीज हमेशा इंक्लूड रहेगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब n-1 में से r-1 लोगों को आपको अरेंज करना होगा, क्योंकि एक चीज तो ऑलरेडी इंक्लूड है, तो n-1 में से r-1 को करना होगा। अब यहां पर अरेंजमेंट जो होना है, अरेंजमेंट जो होना है वो टोटल r लोगों का होना है, तो अब यहाँ पे इनटू r भी किया गया है। इस पे बेस अभी मैं क्वेश्चन करता हूं तब ये चीज और क्लियर होगी। तो क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 8 बुक्स हमको 3 डिफरेंट बुक्स को अरेंज करना है, जबकि एक पर्टिकुलर बुक को नेवर इंक्लूडेड और फिर दूसरा पार्ट है ऑलवेज इंक्लूडेड। तो नेवर इंक्लूडेड वाला तो बिल्कुल क्लियर है कि एक बुक को नहीं लेना है, इसका मतलब हमको बाकी बची 7 में से 3 को लेना है, तो 7p3 कर दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7p3 कर दिया। अब कह रहे हैं कि एक बुक हमेशा रहेगी, एक बुक हमेशा रहेगी, यानी कि अब बाकी हमको 7 में से 2 को अरेंज करना होगा, 7 में से 2 को लेना होगा, तो 7p2 कर दिया। अब बात को समझना है, यहां पर कह रहा है कि अरेंजमेंट आउट ऑफ 8 बुक्स अरेंज 3 डिफरेंट बुक्स। हमको अरेंज तो तीनों बुक्स को करना है ना, तो मान लिया 7 में से जो 2 बुक्स हुई वो मान लिया कि ये हो गई B1 और B2। अब जो तीसरी बुक है वो हो सकता है एक समय पे यहां पर आ जाए, एक समय पे यहां पर आ जाए, फिर ये B1 B2 है, हो सकता है वो तीसरी बुक यहां पर आ जाए, हो सकता है B1 B2 यहां पे लिखे हुए हैं और तीसरी बुक यहां पर आ जाए। कहने का मतलब उस तीसरी बुक के लिए जो प्लेसेस हैं वो कितने हैं, 3 प्लेसेस हैं। तो यहां पर 3 टाइम्स 7p2 ये जो भी हुआ दैट इज आंसर। तो यही चीज हम बता रहे थे कि r टाइम्स n-1 pr-1। तो ये है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन r पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर। कुछ r पर्टिकुलर थिंग्स है जो हमेशा साथ में रहेंगी, और फिर उसके बाद नेवर कम टुगेदर। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो साथ में रहेंगी या फिर साथ में नहीं रहेंगी। तो टोटल में से साथ में रहना वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर वो तो निकल ही आएगा। तो फिलहाल इसमें लिखा हुआ है कि n डिफरेंट थिंग्स है, उसमें r पर्टिकुलर थिंग्स हमेशा साथ में रहे, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ r फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल कैसे आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे लिखा हो फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 11 डिफरेंट बुक्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन 5 पर्टिकुलर बुक्स, 5 ऐसी बुक्स हैं जो कि हमेशा साथ में रहेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वी मेक अ बंडल। हम लोग उन 5 बुक्स का एक बंडल बना लें। अब इन 5 को एक यूनिट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये 5 बुक्स हो गई, 6 7 8 9 10 11। तो एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7p7 कर दे या 7 फैक्टोरियल कर दे, तो ये सातों के सातों आपस में अरेंज होंगे और ये एक साथ पूरा का पूरा बंडल एक जगह पर जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल तो कर दिया, 7 फैक्टोरियल कर दिया। अब इसके बाद ये जो 5 बुक्स हैं ये भी तो अपने आपस में अरेंज होंगी, दे विल अरेंज देयर सब, वो भी तो अपने आपस में अरेंज होंगी, तो वो हमने कर दिया 5 फैक्टोरियल। अब यहां पर अगर हम फॉर्मूले से हिसाब से आ जाए तो r इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू 11 है, तो r फैक्टोरियल ये रहा, और फिर 7 का मतलब 11 माइनस 5 मींस 6 प्लस 1, तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। नेवर कम टुगेदर का मतलब टोटल में से ऑलवेज कम टुगेदर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो टोटल कितना है 11 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। वही यहां पे लिखा हुआ n फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पे कह रहा है कि 5 पर्टिकुलर बुक्स नेवर कम टुगेदर, लेकिन कोई भी 3 बुक्स एक साथ आ सकती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि उन 5 पर्टिकुलर बुक में से कोई भी 2 एक साथ नहीं आएंगी, कभी 3 आ सकती, 4 आ सकती है, लेकिन बस ये है कि 5 एक साथ नहीं आएंगी, बस इतना है। तो अब इस पे हम लोग कि अगर कोई भी 2 पर्टिकुलर या 3 पर्टिकुलर थिंग्स नेवर कम टुगेदर वाली बात आ जाए, उस पर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो, फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ नो 2 गर्ल्स आर एवर टुगेदर। 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, चलो अच्छी बात है, बातें कम होंगी। तो क्या है कि 7 बॉयज को लिखा B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7, ये 7 बॉयज हो गए। एक बात को ध्यान रखिएगा, बॉयज हैं गर्ल्स हैं, सबके फेसेस अलग हैं, इसका मतलब यू हैव टू अरेंज, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 7 बॉयज हो गए, 7 बॉयज को भी हम लोग अरेंज करेंगे, लेकिन अगर हम गर्ल्स को इन प्लेसेस पर बैठाते हैं, इन प्लेसेस पर, तो ये टोटल प्लेसेस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 प्लेसेस पर हम उन 5 गर्ल्स को अरेंज करें, कहने का मतलब 8p5, ये तो हो गया गर्ल्स के लिए। अब कोई भी 2 गर्ल एक साथ कभी नहीं रहेंगी, इनटू व्हाट, बॉयज भी तो अरेंज होंगे, क्योंकि हमको तो अरेंज करना है 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सभी को अरेंज करना है, तो इनटू 7 फैक्टोरियल, जो भी आ जाए यही आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई 2020 का और 6 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर LETTER इफ नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। कोई भी दो वॉवेल, और वॉवेल्स भी कौन से हैं, दो वॉवेल ही हैं इसमें, ई और ई दोनों सेम है। तो चलिए हमको टोटल 6 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है। तो हमने वॉवेल्स के अलावा जो बचे अल्फाबेट्स उसको लिख लिया LTTR। तो हमको तो पूरे के पूरे 6 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है। तो पहले इन लोगों को भी अरेंज कर देते हैं। तो इसमें 2 T एक जैसे हैं, तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब बाकी के जो 2 ई हैं वो हमेशा एक साथ नहीं आने हैं, तो उनको हम ऐसे बैठाएं 1 2 3 4 5। इन 5 प्लेसेस पर अगर हम उन 2 ई को रखेंगे तो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो हमने लिख दिया 5P2। अब क्योंकि वो दोनों ई एक जैसे हैं, दोनों ये एक जैसे हैं, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो हो गया 12, ये 12 हो गया इनटू ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये तो 5C2 टाइप का ही हो गया, यानी कि 10 हो गया और 120 इसका आंसर हो गया। 120 आंसर 4 मार्क्स का क्वेश्चन और ये रिसेंटली आया हुआ है। नेक्स्ट आगे देख पढ़ा जाए। तो बात करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन की। सर्कुलर परम्यूटेशन में खास क्या है वो समझिएगा। यहाँ पे कुछ 6 लोग बैठे हुए हैं राउंड टेबल पे, ABCDEF। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी की एक एक पोजीशन शिफ्ट हो गई है। और सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंजमेंट तभी माना जाता है जबकि जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक भी अपनी रिलेटिव पोजीशन में चेंज नजर पाए। मतलब कहने का जैसे इसमें अगर हम देखें तो C के लेफ्ट में D है, राइट में B, C के लेफ्ट में D है, राइट में B है, C के लेफ्ट में D है, राइट में B है। कहीं पे कोई किसी को भी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। E के लेफ्ट में F है, राइट में D है, E के लेफ्ट में F है, राइट में D है। तो किया क्या हमने, तो हमने किया A को कर दिया शिफ्ट, A को फिक्स कर दिया। A को फिक्स कर देने के बाद अब कोई भी दो को आप चेंज कर दें, जैसे हमने यहां पर C भी कर दिया। अब देखिए C के लेफ्ट में B है, राइट में A है, C के लेफ्ट में E है, राइट में B है। तो यानी कि C को तो अंतर नजर आ गया। तो करना क्या होता है, जैसे इसमें भी देख लें C के लेफ्ट में D है, राइट में B है। तो करना क्या होता है कि अगर हमको 10 लोगों को बैठाना है तो किसी एक को फिक्स कर देंगे। मतलब कहने का कि अगर हमको n लोगों को बैठाना है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल होगा। अगर 10 लोगों को बैठाना है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट एक को फिक्स कर देंगे। तो आएगा क्या, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n पर्संस इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल होगा। ये बात ध्यान रखना, यहां पर एक रो में नहीं बैठा रहे, राउंड टेबल पे बैठा रहे हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n पर्संस क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। अब बात करते हैं हम लोग पर्ल्स को किसी भी नेकलेस में कैसे किया जाए। तो पर्ल्स के केस में क्या होगा, मतलब कहने का एक नेकलेस है जिसमें कि हमको मोती पर्ल्स उसमें अरेंज करनी है। तो पर्ल्स के केस में क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि जो सर्कुलर परम्यूटेशन का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेगा। कहने का मतलब किसी एक को फिक्स करना ही होगा। लेकिन पर्स जब नेकलेस में लगेंगी तो नेकलेस तो ऐसी चीज है जिसको कि हम हाथ में पकड़ सकते हैं। अब हम इधर से देख रहे हैं, आप उधर से देख रहे हैं, तो अब ध्यान से देखिए इसमें, इसको हमने अगर हम ऐसे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। यहाँ देखिए ABCDEF है, इधर ABCDEF है। इसको अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। इसको अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो आपको ये दिखेगा। इसमें क्या है, ACDB है, तो इधर ACDB इधर से है। मतलब कहने का ये होगा कि हमने देखें तो यहां पर हमने टोटल अरेंजमेंट तो किए हैं 6, लेकिन नजर आएंगे 3 ही केवल। मतलब यहां पर हम इधर से देख रहे हैं, आप उधर से देख रहे हैं, तो दोनों को चेंज नजर आना चाहिए। जैसे कि इसमें और इसमें देखें तो ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों आपस में सेम नजर आएंगे। तो क्या हो गया इसमें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n पर्ल्स इन अ नेकलेस n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। 50 अरेंजमेंट करेंगे तो 25 माने जाएंगे। तो एक क्वेश्चन है सर्कुलर परम्यूटेशन पे, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women कैन डाइन एट a round table if no 2 women sit together। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा। सबसे पहले मेन कौन रख लिया, M1 M2 M3 M4 M5 और M6। 6 लोग हैं, 6 आदमी हैं। तो इनको कितने तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। एक को फिक्स कर देंगे 5 फैक्टोरियल। अब इसके बाद अगर हम वुमेन में के लिए ये प्लेसेस निकालते हैं, ये टोटल कितने प्लेसेस बचे, ये टोटल कितने प्लेसेस हैं, 6 प्लेसेस। इन 6 प्लेसेस पे अगर हम उन 5 वुमेन को बैठाएंगे तो कोई भी 2 वुमेन एक साथ में नहीं बैठेंगी। 6 प्लेसेस है, 5 वुमेन है, मींस व्हाट, 6p5 मींस ये हो गया 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ट्रिपल का आया हुआ क्वेश्चन था। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन की।
कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। तो ए बी सी कोई 3 अल्फाबेट से कहा जाए सेलेक्ट एनी टू, सेलेक्ट एनी टू, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अरेंज नहीं करना है। तो क्या हो गया ए बी बी सी सी ए। तो आउट ऑफ 3 हमने 2 को सेलेक्ट किया, 2 का कॉम्बिनेशन किया। वैसे ही ए बी सी डी 4 अल्फाबेट्स दे रखे हैं, कहा जाए कि कोई 2 को सेलेक्ट करा जाए। तो ए बी बी सी सी डी डी ए सी बी डी 4 सी 2, अभी आगे फॉर्मूला देख लेंगे। ऐसी ए बी सी डी दे रखा है, 4 दे रखे हैं, 3 को करना है। तो ए बी सी बी सी डी सी डी ए और ए बी डी 4 सी 3 आउट ऑफ 4। फिर हमने 3 को सेलेक्ट कर लिया, 3 को कॉम्बिनेशन किया। फॉर्मूला है एनसीआर इज इक्वल टू या फिर एनसीएन माइनस आर, दोनों बराबर ही होते हैं। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 4c2 को पहले कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मतलब 24 अपॉन नीचे 4 है मींस 6। इसी तरह से ये आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, इट इज व्हाट 4। और 3c2 मींस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये भी आ गया 3। तो अब आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट थिंग्स सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो डिफरेंट थिंग्स है, या तो हम 1 सेलेक्ट करेंगे या फिर 2 सेलेक्ट करेंगे या फिर 3 सेलेक्ट करेंगे या फिर टिल n सेलेक्ट करेंगे। तो या तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 से लेकर NCN आ जाएगा। NC0 प्लस NC1 प्लस NC डैश 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 टिल NCN क्या होता है 2 टू द पावर n। और यहाँ पे क्या कम है NC0 कम है। NC0 कितना होता है 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टू द पावर n माइनस 1। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या है सिलेक्शन फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट्स सेम है, आइडेंटिकल है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर जो कि या तो n के बराबर है या फिर n से कम है। ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये क्या है केवल 1 ही काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब 10 है, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने 4 को सेलेक्ट करना है, तो वो कोई एक ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए 4 जो सेलेक्ट किए हमने उनका हम नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी, तो वो एक ही सिलेक्शन माना जाएगा। इसी तरह से द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, तो या तो आप एक सेलेक्ट करेंगे तो वो भी 1 काउंट होगा, 2 सेलेक्ट करेंगे वो भी 1 काउंट होगा, टिल n सेलेक्ट करेंगे तो वो भी 1 काउंट होगा। तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा n। ओके, अब बात करते हैं डिवाइजर्स की। डिवाइजर्स में काम करते हैं कि सबसे पहले बहुत छोटा सा एक नंबर ले लेते हैं, उसके बाद उससे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद फिर चाहे कितना बड़ा नंबर हो फिर आगे देखा जाएगा। एक नंबर ले लिया 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 8 इंटू 3 24। अब इसके डिवाइजर्स हमने पहले ऐसे ही निकाल लिए उंगलियों पे कि 1 2 3 4 6 8 12 24, ये हो गया। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 3 टू द पावर 0, 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 0। ऐसे ही जैसे 8 को ले लिया 2 क्यूब 3 पावर 0, 24 हो गया 2 क्यूब 3 पावर 1। आप समझिएगा बहुत ही कंसंट्रेट करके, वो ये कि जब हमने 1 को सेलेक्ट किया, 1 भी एक डिवाइजर है, 1 को जब लिया तो उस वक्त ना तो हमने 2 को सेलेक्ट किया ना ही 3 को सेलेक्ट किया है। जब 2 को ले रहे हैं तो 2 को हम एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब चलिए 3 को जब कर रहे हैं तो 2 को सेलेक्ट नहीं किया, 3 को एक बार सेलेक्ट किया। रैंडमली कोई और देखते हैं, मान लिया 8 लिया, 2 को हमने 3 बार सेलेक्ट किया और 3 को नहीं सेलेक्ट किया, 2 को 3 बार सेलेक्ट किया और 3 को नहीं सेलेक्ट किया। कहने का मतलब यह है कि 2 को सेलेक्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ वेज है, या तो नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं तब भी डिवाइजर मिल रहा है लाइक दैट, या फिर हम एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर 2 बार सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग 3 बार कर रहे हैं। और 3 को या तो हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर एटमोस्ट एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 2 को सेलेक्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल तरीके कितने हैं 4, यानी कि 3 + 1 जब सेलेक्ट नहीं हुआ। ऐसे 3 को सेलेक्ट करने के लिए कितना हो गया, 3 को या तो सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 4 × 2 मींस 8 आ गया। अब बात आती है प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर का मतलब कि जो 1 और नंबर इटसेल्फ उनको हटा दे, बाकी जो बचेंगे उसको प्रॉपर डिवाइजर बोलेंगे। तो वो 2 हटा दिया 6 आ गया। वैसे बाकी भी हमेशा जब भी हम डिवाइजर निकालेंगे -2 कर देंगे तो प्रॉपर डिवाइजर्स आ जाएंगे। सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स में क्या हो गया, या तो 1 था या 2 था या 2 स्क्वायर था या 2 क्यूब था। ये हमेशा एक जीपी बना के कर लेंगे, हमेशा एक जीपी बनेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे 1 + 3 इसका सम इनटू दिस जो भी आएगा वो आंसर। इस बात से मतलब नहीं, कोई टैलेंट भी नहीं है किसका आंसर क्या आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n = 100, 100 को लिख सकते हैं 4 × 25 मींस 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब इसके डिवाइजर्स पहले हमने ऐसे टिप पे निकाल लिए, क्या क्या आ रहे हैं 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, यानी टोटल 9 डिवाइजर्स आ रहे हैं। अब क्या है कि 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का मतलब या तो हम 2 को सेलेक्ट नहीं करेंगे या एक बार करेंगे या 2 बार करेंगे, यानी कि 2 को सेलेक्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 3। और सेम यही चीज 5 के लिए भी हो गई, 5 को भी हम सेलेक्ट या तो नहीं करेंगे या एक बार करेंगे 2 बार करेंगे, तो 3 × 3 9 आ गया। बाकी कहानी सेम है,
नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स 2 सेपरेट कर दिया, और सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए 1 + 2 + 2 स्क्वायर 1 + 5 + 5 स्क्वायर जो भी आए वो आ गया। अब लेते हैं बढ़िया सा एग्जांपल। अब ये जो एग्जांपल लिया है इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या है। 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 स्क्वायर 5 की पावर 4 7 क्यूब। सबसे पहले इस कन्वर्ट करेंगे प्राइम्स में। मतलब कहना 4 स्क्वायर का मतलब 16 हुआ, उसको 2 टू द पावर 4 लिख लेंगे। तो 2 टू द पावर 4 ये, और 2 स्क्वायर मिलाकर 2 टू द पावर 6 3 क्यूब 5 टू द पावर 4 7 क्यूब ऐसे लिख लिया। अब बात करते हैं वही पुरानी कहानी जो थी कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स, 2 को या तो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे या फिर एक बार करेंगे टिल, या तो 6 बार करेंगे। तो 6 + 1 हो गया, इसके लिए 3 + 1 हो गया, इसके लिए 4 + 1 और इसके लिए 3 + 1। ये 1 जो होता है काहे के लिए, या तो हम इसको मैक्सिमम 3 बार सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ये 1 नहीं सेलेक्ट करेंगे, तब भी यू आर गेटिंग डिवाइजर। तो इसको 7 × 4 × कुल मिलाकर इसके 560 आएगा। प्रॉपर डिवाइजर वही, यानी कि 1 और नंबर इटसेल्फ, उसको सेपरेट कर दिया, 558 हो गया। सम ऑफ डिवाइजर्स पुरानी कहानी, 1 + 2 + 2 स्क्वायर से लेकर 2 टू द पावर 6। हमने बोला था कि जीपी बनाना है। 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब तक है। 1 + 5 से लेकर 5 टू द पावर 4 तक, और 1 + 7 से लेकर 7 क्यूब तक जो भी है पूछा नहीं जाएगा मेरे ख्याल में इतना लंबा। फिर अब आगे नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर्स। अब यहाँ समझना है, तो यहाँ समझना है कह इवेंट डिवाइजर्स। तो क्या करिए, बड़े आराम से आप उस काम कीजिए, इसमें से 2 को बाहर कर दें, 2 को बाहर कर दें, बाकी जो बचा उसके डिवाइजर निकालें। अब जो बाकी जो बचा, जो डिवाइजर आएंगे वो कैसे डिवाइजर होंगे, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा। वो सारे के सारे डिवाइजर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमको इवेंट डिवाइजर दे देगा। तो इस 2 को बाहर करने के बाद बाकी जो बचते हैं, यानी कि 2 टू द पावर 5, तो इसके डिवाइजर कितने हो जाएंगे, इसके डिवाइजर 5 + 1 3 + 1 4 + 1 और 3 + 1, ओवरऑल ये 480 आ जाता होगा। अब नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 15 से 15 के मल्टीपल होने हैं। अब ये देखना है, तो क्या करिए 15 को कर दीजिए बाहर, 15 को बाहर कर दें। 15 को भाई बाहर कर देंगे, यानी कि 3 × 5 को बाहर कर दिया, तो अब जो बचा क्या बचा, 2 टू द पावर 6 3 स्क्वायर 5 क्यूब 7 क्यूब बचा। अब क्या होगा कि हम लोग इसके डिवाइजर निकालेंगे। इसके डिवाइजर क्या क्या आएंगे, 1 आएगा 2 आएगा 7 आएगा, जो भी आएगा वो सब सब बारी बारी से 15 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे और हमको 15 के मल्टीपल 15 के डिवाइजर से जो भी डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 15 हमको मिलते जाएंगे। तो ये इसका क्या हो गया, 6 + 1 2 + 1 3 + 1 और ये भी 3 + 1, ओवरऑल 336। अब बात क्या आती है, इसी तरह से अच्छा अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ डिवाइसेस डिविजिबल बाय 24 होता तो क्या करते, 24 को बाहर कर देते, बाकी जो भी अंदर वाला होता उसका डिवाइजर निकाल देते हम लोग। अब कह रहा है कि डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर होने ऐसे डिवाइजर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि जो डिवाइजर हो वो क्या हो, या तो 1 हो या 4 हो या 9 हो या 4 × 9 हो या 25 हो या 36 हो, इस टाइप का होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि अब जो प्राइम चलेंगे वो प्राइम्स क्या होंगे, या तो 1 होगा या फिर 4 होगा या 9 होगा या 16 होगा या 25 होगा, ये प्राइम्स हो जाएंगे। जो पहले प्राइम हुआ करते थे 2 3 5 7 होते थे, अब वो प्राइम हो जाएंगे। अब वो प्राइम क्या हो जाएंगे, या तो 4 हो जाएगा या 9 हो जाएगा 25 या फिर 49, ये हो जाएंगे प्राइम। यानी कि अब हम इनके निकालेंगे डिवाइजर्स। तो ये कैसे किया हमने, यहाँ पे 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 टू द पावर 6 था ना, 2 टू द पावर 6 था, तो 2 स्क्वायर का क्यूब कर लिया, 3 स्क्वायर टू द पावर 1 कर दिया, फिर 25 टू द पावर 2 आ रहा है क्योंकि 5 टू द पावर 4 था। तो अब इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर इनके जब डिवाइजर निकालेंगे तो डिवाइजर कैसे आएंगे, डिवाइजर या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या 9 × 25 हो जाएगा या 25 × 49 आएगा, कुल मिलाकर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इनके जो डिवाइजर आएंगे कैसे, 3 + 1 1 + 1 2 + 1 और 1 + 1, 3 + 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1 = 48 आ जाता होगा। इसी तरह से सेम यही कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर परफेक्ट क्यूब्स, जो परफेक्ट क्यूब हो तो उसमें क्या होंगे, अब यहाँ पे प्राइम्स क्या होंगे, 1 होगा या 8 होगा या 27 होगा, लाइक दैट। ओके, तो हमने 8 27 की पावर 1 ही आ रही है क्योंकि 3 का क्यूब है, 5 की पावर 4 है, तो 5 क्यूब को अलग कर देने के बाद 5 क्यूब को अलग कर देने के बाद एक 5 बचता है, वो बेकार है मान लिए, ये बेकार है मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो 3 और 7 है इनका कोई यूज नहीं है, ये हमारे लिए वेस्ट है, इनसे में कोई मतलब नहीं है। हमको अब इनके डिवाइजर निकालने हैं। अब इनके डिवाइजर निकालेंगे तो कैसे आएंगे, या तो 1 आएगा या 8 आएगा या 27 आएगा या 27 × 125 आ जाएगा। कुल मिला क्यूब तो मिलेगा ना। तो इनके डिवाइजर कितने होंगे, 2 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 3 बार हो गया, यानी कि 2 क्यूब हो गया 8 और × 3 मींस 24। तो आई थिंक इसमें बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं
Author of divisors में दूसरी कहानी है नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन विच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, टू फैक्टर्स। तो कोई भी n दे रखा है, n क्या दे रखा है, p1 टू द पावर अल्फा 1, p2 टू द पावर अल्फा 2, p3 टू द पावर अल्फा 3 टिल pn टू द पावर अल्फा n, p1 p2 p3 वगैरह क्या है, ये दे आर प्राइम्स के 2 क्यूब 3 की पावर 7 लाइक दैट। ओके, और ये केस जब है क्योंकि n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो एक काम करते हैं कि छोटा सा एक कोई नंबर ले लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले को समझ में आता तो नहीं है। हमने ले लिया n इज इक्वल टू 24, 24 को हमने लिख दिया 2 क्यूब इनटू 3। अब इसके जितने भी डिवाइजर्स थे उसको बारी बारी से लिखते थे, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब क्या किया, सबको पलट के लिख दिया, 24 फिर 12 फिर 8 6 इस तरह से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 इंटू 24 एक ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स होना, तो 1 और 24 का प्रोडक्ट हो गया, 2 और 12 का हो गया, 3 8 का हो गया, 4 और 6 का हो गया, 6 और 4 का ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 को अलग अलग नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे 8 इंटू 3 हो गया, वो भी वही चीज हो गई, तो हमें कुल मिलाकर कितने मिल रहा है, 1 2 3 और 4 मिल रहा है। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर दें, फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो हाफ टाइम्स ये आ गया अल्फा 1 का मतलब 2 क्यूब, ये हो गया 3 हो गया अल्फा 1, 3 प्लस 1, और ये हो गया अल्फा 2 तो 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 2 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब डिस्कस करेंगे व्हेन n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो n ले लिया हमने 100, n हमने ले लिया 100 परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिवाइसेस इन व्हिच n कैन बी रिजॉल्व्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, हाफ टाइम्स अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा n प्लस 1 प्लस 1 एक आ गया यहाँ पर, ये प्लस 1 क्यों आ गया देखते हैं क्या क्या रीजन है। हमने 100 ले लिया, 100 को सारे फैक्टर्स लिख लिए 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 पलट के लिख दिया, पलट के लिख दिया तो 100 50 25 20 10 इतना ही सब आ गया। 1 इंटू 100 ये हो गया एक, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स होना है तो वो हो गया। 2 इंटू 50 ये आ गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये अच्छा तो ये चक्कर है। चक्कर क्या है कि 10 इंटू 10 तो दोबारा रिपीट हो नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूले में लगाया गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुल मिलाकर हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें पुट करते हैं, 100 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 1 फिर 2 प्लस 1 और ये आ गया प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 3 इंटू 3 9 प्लस 1 मीन्स 10/2 मीन्स 5 हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सी पॉइंट है जनरली स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, मतलब जनरली ये स्किप रहता है, इसके बारे में नहीं पता रहता है। ये क्या पॉइंट है, the number of ways in which a composite number n can be resolved into two factors which are relatively prime। relatively prime है, they are not prime, मतलब कहने का 2 और 3 ये तो खैर चलिए प्राइम हो गए, लेकिन अगर हम कहें कि 2 और 9 तो दे आर रिलेटिवली प्राइम, मतलब जिनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो जाए, और को प्राइम और कॉन्जुगेटिव प्राइम टू ईच अदर इज 2 टू द पावर n माइनस 1। समझते हैं इसको, ये फॉर्मूले समझ में नहीं आएगा, हम पहले से बता चुके हैं। n का n is the number of different factors या different primes। n is equal to 2 cube into 3 square, या 2 cube का मतलब 8 into 9 means 72 हो गया। अब इसके हमने सारे फैक्टर्स लिखे। अब आंसर से तो अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 प्राइम है, 2 और 3 2 प्राइम है, तो इसका मतलब 2 to the power 2 minus 1, यानी कि आंसर 2 to the power 1 means 2 आंसर आ जाना चाहिए। 2 आंसर हमने लिख दिया। अब लेकिन कैसे समझा जाए, सारे फैक्टर लाइन से हमने लिख दिए, 1 2 3 4 ये सब लिख दिए, पलट के लिख दिए, सब पलट के लिख दिए। अब देखना है कि कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनका की प्रोडक्ट तो 72 आ ही रहा है, जिनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो, जिनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट हो। तो 1 और 72 ये आ गया। अब 2 और 36 का एलसीएम, 2 और 36 का एलसीएम 72 नहीं है, इस तरह से 3 और 24 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी नहीं है, 6 ये भी नहीं है, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये तो वही सेम मान लिया जाएगा, और ये वही चीज रिपीट हो रही है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 2 ही केस है जिसमें कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट और एलसीएम सेम हो रहा है, यानी कि आंसर इसका 2 करेक्ट है। तो अब एक और कोई भी एग्जांपल ले लिया, 2 स्क्वायर 3 क्यूब, डजंट मैटर कि 5 की पावर 3 है या 5 की पावर 31 है, 7 की पावर 9, कुछ भी हमें इस बात से मतलब नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम्स कितने हैं, 5 है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2 to the power 5 minus 1, यानी कि 2 to the power 4 इसका आंसर, 16 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से करेंगे। जेई वाले ऐसी चीजों पे निगाह गड़ाए रहते हैं जो कि स्टूडेंट जनरली स्किप कर देता है। तो हेडिंग है सम ऑफ नंबर्स फाउंड बाय डिफरेंट डिजिट्स। तो
क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4। 4 डिजिट्स दे रखी हैं, 4 डिजिट नंबर, हमको 4 नंबर्स दे रखे हैं और 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4p4 4 फैक्टोरियल 24 नंबर्स बनेंगे, ये बात तो इसमें तो कुछ समझाना ही है। फाइंड देयर सम, उनका सम निकालना है। बहुत ध्यान समझिए, कंसंट्रेट कीजिएगा। जब हम इन 24 नंबर को साथ में एक कॉलम के नीचे एक कॉलम पे लिखेंगे तो यहाँ पे जैसा 1 के साथ में बिहेव होगा वैसे 2 के साथ में बिहेव होगा, वैसे 3 के साथ में, वैसे 4 के साथ में। कहने का मतलब ये है जितनी बार एक कॉलम में यानी कि यूनिट प्लेस पर जितनी बार 1 आएगा उतनी ही बार 2 आएगा, उतनी बार 3 आएगा, उतनी बार 4 आएगा। टोटल नंबर है 24 यानी कि 6 बार 1 आएगा, 6 ही बार 2 आएगा, 6 ही बार 3 आएगा और 6 ही बार 4 आएगा। तो एक कॉलम का सम क्या होगा? 6 into 1 plus 6 into 2 plus 6 into 3 plus 6 into 4 यानी कुल मिला के 60 आ गया। अब जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरा देखते हैं। अब इसमें क्या है कि जब हम सारे के सारे नंबर्स लिखेंगे तो हर कॉलम का जो सम आएगा वो तो सेम होगा, ये बात होता है। हमने एक ऐसी कुछ 4 नंबर ले लिए और हमने ये देखा कि सभी कॉलम का सम सेम आ रहा हो, तो 4 3 7 8 और 4 12, वैसे यहाँ पे 5 plus 1 6 plus 2 8 और 4 12, वैसे बाकी के दो भी। जब इसको ऐसे ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? 12 का 2 ले लिया, 1 को कैरी कर लिया, फिर उसके बाद 12 और 1 13 हो गया, 3 लिख लिया, 1 को फिर कैरी कर लिया, कुल मिला के इस तरह से हम ऐड कर लेते हैं। इसी को ही ऐड करने का दूसरा तरीका क्या है? 12 को ऐसे लिख लिया, फिर 1 plus 10 plus 100 plus 1000, क्योंकि 4 डिजिट की बात चल रही थी इसलिए 1000 तक ले गए, और 5 डिजिट हो रही होती तो 10000 कर लेते। तो इसका सम क्या आ गया? 13332, इतना आ गया। यहां पे हमने क्या किया था? जब हमारा एक कॉलम का सम हमारा 60 आ गया तो अब हम 24 नंबर ऐसे तो लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? इस तरह से कर लेंगे 60 फिर 1 plus 10 plus 100 plus 1000, ये कितना हो गया? 1111 और इसका सम 66660। जो हम समझा रहे थे कि 1 आएगा 6 टाइम्स, ये रहा कि 1 यहाँ पे 6 टाइम्स आएगा, 2 भी 6 टाइम्स आएगा, 3 भी 6 टाइम्स आएगा, 4 भी 6 टाइम्स आएगा। जब ऐसे 24 नंबर लिखेंगे तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका एक फॉर्मूला भी है डायरेक्टली कि सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ वन कॉलम, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ वन कॉलम इनटू 10 टू द पावर n - 1 अपॉन 9। इससे भी जा सकते हैं हम लोग, वैसे इससे नहीं जाते अधिक अच्छा रहेगा, डायरेक्टली मैनुअली करिए। तो सम ऑफ डिजिट्स इन वन कॉलम 60 है, बाकी 10 टू द पावर 4 डिजिट नंबर बन रहा था, -1 अपॉन 9 हो गया। सिंप्लीफाई किया तो सेम वही आया जो ये आया। तो ऐसे ही हम लोग रिपीटेशन के लिए भी कर लेंगे। कॉम्बिनेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? Yes, he has 10 friends among whom 2 are married to each other तो हो गई होगा। She wishes to invite 5 of them for a party. If the married couple refuse to attend separately, obviously, then find the number of different ways in which she can invite 5 friends. Okay, तो चलिए देखते हैं। The number of ways of inviting with the couple not included. कपल को नहीं ले रहे हैं, अगर हम उन कपल को नहीं ले रहे हैं इसका मतलब बाकी के 8 में से आप 5 लोग इन्वाइट कर लें। 8C5। अब क्या है कि व्हेन कपल इंक्लूड, कपल को ऑलरेडी आपने इंक्लूड कर लिया है, इसका मतलब 10 में से 2 लोगों को तो इंक्लूड कर चुके हैं, यानी कि बाकी 8 में से आप 3 लोगों को करेंगे। सेलेक्ट 8C3, वही करने के बाद दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये आ गया 8C5 प्लस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 8C3 कह ले या 8C5 कह ले। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एडवांस का 2016 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? अ डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन। कैप्टन भी हमको सेलेक्ट करना है फ्रॉम अमंग दीस 4 मेंबर्स, ओके, फॉर द टीम। इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, यानी कि एक बॉय से ज्यादा नहीं हो सकता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एस। तो एट मोस्ट 1 बॉय, तो 4C1 और फिर गर्ल्स हो गई 6C3, या फिर बॉय ले मत, तो वो हो गया 6C4। अब इसके बाद ये तो हो गया हमारे पास 4 मेंबर्स बन गए। अब हमको एक कैप्टन भी सेलेक्ट करना है, एक कैप्टन तो रहना ही रहना है, चाहे ये टीम हो, और 4 में से सेलेक्ट करना है, तो ये आ गया 4C1, तो इज इक्वल टू 4, और ये हो गया 4 into 6C3 20, याद रखें। तो 80 plus 15 means 95. इट इज हाउ मच? 380। एडवांस में इजी क्वेश्चन आया था, ये पार्ट करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन है 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट अभी आया हुआ है 2020 का। क्वेश्चन क्या है? देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ पेपर, ईच हैविंग 4 ऑप्शंस ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन सॉल्व एग्जैक्टली 4 करेक्ट? 4 करेक्ट करने हैं, 6 में से 4 करेक्ट करने हैं। इफ यू अटेंडेड ऑल 6 क्वेश्चंस, ओके, नंबर ऑफ, तो चलिए देखा जाए नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग रॉन्ग आंसर।
रॉन्ग आंसर के अंदर इज हो सकता है 3 भाई, उसमें एक ही तो सही है यानी कि 3 गलत हो गए। अब नंबर ऑफ 4 क्वेश्चंस, जो हमें सिलेक्शन ऑफ 4 क्वेश्चन अगर हमको करना है तो वो क्या हो जाएगा 6C4। अब 6C4 हो गया, हमने 6 में से जो 4 सेलेक्ट किए, अब उसमें क्या होगा कि वो चारों सही हो गए तो 1 टू द पावर 4 और 3 गलत भी तो देखने हैं साथ ही साथ में साइमल्टेनियसली हमारे पास, सॉरी 2 गलत भी देखने हैं हमें पे, तो वो हो जाएगा 3 स्क्वायर, कहने का मतलब 6C4 और 1 टू द पावर 4 और 3 स्क्वायर, तो ये हुआ कितना भाई 6C4 तो मींस 15 होता है इनटू 9 मींस 135। ओके 135 इज देयर, यस 135। सिंपल क्वेश्चन। डिवीजन इनटू ग्रुप्स बहुत बड़ी हेडिंग है, इसमें कई केसेस होंगे, बहुत सारे केसेस, हम लोग सारे केसेस को डीपली यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि पहले से क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले से मैटर लिखा हुआ है जिससे कि आपका टाइम सेव रहे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है पीएनसी बहुत बड़ा चैप्टर है। कोशिश ये है कि ये कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स व्हिच कंटेन m and n थिंग्स रिस्पेक्टिवली। तो क्या लिखा हुआ m plus n cn डॉट ncn, ये एग्जैक्टली वैसे ही है कि m plus n चीजें जिसमें m एक तरह की है n एक तरह की है। जैसे इलाहाबाद को अरेंज करना हो या इंडिया को अरेंज करना हो तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2i1 जैसे लाइक दैट। तो या फिर उसको ऐसे समझ लें कि टोटल हमारे पास 10 चीजें हैं, 10 डिफरेंट चीजें हैं जिसमें कि 6 मिले राजू को और 4 मिले श्यामू को, कुछ भी मान ले, तो क्या हो जाएगा 10C6 बाकी बचे 4C4। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास 12 चीजें हैं और हमको पहले वाले को मिले मान लीजिए 6, फिर दूसरे वाले को मिले 4 और फिर मिले 2, तो क्या होगा 12C6 बाकी बचे 6, 6C4 फिर बचे 2 तो 2C2। ठीक उसी तरह से इसमें भी कर लेंगे। यहाँ पे बस ये देखना है कि जैसे m और n बराबर हो जाए तो ये साइज बराबर हो जाएगा। उस केस में क्या है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर इंपॉर्टेंट नहीं है कि चाहे आप पहले रामू को दे दीजिए चाहे श्यामू को दे दीजिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अगर, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर लेंगे। 3 लोग होंगे और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो 3 फैक्टोरियल कर लेंगे। लेकिन अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि पहले राजू को ही मिलना है उसके बाद ही बबलू को मिलेगा, तो उस केस में 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। अगला केस अब देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n plus p डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स व्हिच कंटेन m n and p थिंग्स रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला m फिर n देन p। तो वही सेम प्रोसीजर m plus n plus p में से m दे दिया, बचे क्या n plus p बचे उसमें से n को दे दिया, फिर क्या बचा p में से p को दे दिया। तो ये ठीक वैसे ही हो गया, m plus n plus p थिंग्स हैं, m एक तरह की है n एक तरह की और p एक तरह की, तो कैसे अरेंज करेंगे जी आ गया। अब यहाँ पे अगर m और n और p सब बराबर हो जाए, सबको m मान लिया, उसमें लिखा है कि इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट देन उस केस में 3m फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे m फैक्टोरियल का क्यूब। और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। अब बात हमेशा यहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको तरह से स्पून फीडिंग टाइप का कि यहाँ पर कि ये लिखा हो कि इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो कि हमारे पास 30 डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि हमको तीन बास्केट में रखनी है, तो आप समझ जाइए 3 बास्केट की अपनी कोई शक्ल तो होती नहीं, तो एक ही तरह की होती है। तो वहां पे क्या होगा, इसका मतलब है कि वहां पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर वहां पे दे रखा हो कि 3 लड़कों को देनी है तो लड़कों की शक्ल तो अलग अलग होंगी, जैसे कि आपको दिख भी रही है, शक्लें अलग अलग हैं भी, तो आप समझ जाइए तो वहां पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप वहां पर इंपॉर्टेंट है, तो वहां उस केस में 3 फैक्टर्स डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब इस केस में क्या अरेंजमेंट इन ग्रुप्स अरेंज करना है, अरे अरेंजमेंट इन ग्रुप्स सेलेक्ट नहीं, तो क्या है द नंबर ऑफ वेज इन विच n डिफरेंट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इनटू r डिफरेंट ग्रुप्स। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख रखा है n plus r minus 1 p स्टैंड्स फॉर परमुटेशन pn, और ये लिखा हुआ कि इफ ब्लैंक ग्रुप आर एडमिसिबल, ब्लैंक ग्रुप एडमिसिबल हो, यानी कि वहां पर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे बॉक्सेस हो तो कोई भी बॉक्स खाली भी रह जाए। लेकिन अगर कहा जाए कि कोई बॉक्स खाली नहीं रहेगा और तब जैसे 5 बॉक्स है और 3 बॉक्सेस में रखनी है, कहा जाए कि कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, तो उस केस में ये हो गया। कोई बॉक्स खाली रह सकता है, उस केस में ये हो गया। तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है n फैक्टोरियल n minus 1 cr minus 1। फॉर्मूला से नहीं, इसको बकायदा मैनुअली भी करेंगे भी हम लोग, केवल फॉर्मूला ही सब कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया जैसे कि इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बॉक्स कैन बी अरेंज्ड इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, यानी कि ये वाला केस हो गया। तो इसमें क्या हो गया n फैक्टोरियल मींस 5 फैक्टोरियल, फिर n minus 1 का मतलब हो गया 4
4C2, 4C2 का मतलब 6 और ये होता है 120 मीन्स ये आ गया 720। अब इसका ऑल्टरनेटिव दूसरा मेथड देख लेते हैं। या तो बॉल्स 1 1 3 तरह से होंगी, मतलब एक में 1 एक में 1 एक में 3, या फिर 1 2 2 होंगी। वो एक अलग की बात है कि 2 2 1 2 हो जाएगा, वो सब हम लोग अभी सब कंसिडर कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि बॉल्स को अरेंज करना है, तो दोनों ही केस में 5 फैक्टोरियल तो आने आना है, 5 फैक्टोरियल तो लाने लाना, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो। अब ये जो 1 1 3 है ये 3 1 1 भी तो हो सकता है, मतलब और भी केस भी तो हो सकते हैं। वो कितने तरीके हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसमें भी सेम वही है, 1 2 2 है तो ये 2 1 2 भी हो सकता है, 2 1 2 भी हो सकता है, 2 2 1 भी हो सकता है, तो वो भी 3 केस और बनेंगे। तो इसको अगर हम लोग देखें, इसको हम देखें तो ये आ जाएगा 360, ये भी 360 मिलाकर ये आ गया 720। तो जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले से ही जाए, अभी और भी केस हम लोग देखते हैं। अब इसका डी पार्ट है नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट टू अरेंज into r different groups is, ये पहला फॉर्मूला है r to the power n minus rc1 r minus 1 to the power n plus rc2 r minus 2 to the power n till up to n टर्म्स तक के इसको ले गए। फिर आगे इसी को ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ s to the power n in n factorial e to the power x minus 1 to the power r। ये थोड़ा सा भारी पड़ेगा, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा। अब इसके बाद इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, in how many ways 5 different balls can be distributed into 3 boxes so that no box remains empty। तो पहले तो हमने ये कर लिया, इसमें r की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई, तो 3 to the power 5 minus 3c1, 3 minus 1 means 2 to the power 5। फिर उसके बाद 3c2, 3 minus 2 means 1 to the power 5, और फिर इसका नेक्स्ट क्या आएगा 3c3 और ये 0 to the power 5। तो इसको छोड़ दे, कुल मिला के इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो इट कम्स 150। ये थोड़ा सा आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है अब, लेकिन थोड़ा सा इजी ये पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in 5 factorial e to the power x minus 1 होल का क्यूब, r की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5 है, तो इसको a minus b होल क्यूब की तरह से ओपन कर दिया, e to the power 3x minus 1 minus 3 e to the power 2x plus 3 e to the power x। e to the power x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial like that plus till infinity। तो इसमें x to the power, इसमें x to the power 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा 3 to the power 5 upon 5 factorial। इसमें तो कुछ ना मिलेगा, इसमें 3 तो ऐसे ही आ गया, इसमें आएगा 2 to the power 5 upon 5 factorial, 3 ऐसे ही आ गया, इसमें 1 upon 5 factorial हो जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे 150 आ गया। अब अपना देसी तरीका, थर्ड मेथड, बॉक्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स, तो इसमें दो ही तरीके से हम बॉल्स को रख सकते हैं, या तो 1 1 3 या 1 2 2। अब 1 1 3 जो होगा केस, ये 3 तरीके से हो सकता है, 1 3 1 हो जाए या 3 1 1 हो जाए। तो 3 तरीके वो तो हमने यहाँ पर लिख दिए, ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख दिया। बाकी इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 5 बॉल्स थी तो 5c1 बची कितनी 4, 4c1 बची कितनी 3 तो 3c3 ये आ गया। ये ठीक वैसे ही है 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लाइक दैट। अब इसको सिंपलीफाई करते तो 60 आ गया। दूसरा केस क्या है 1 2 2 तरीके से, इसमें वही हो गया 5c1 बची कितनी 4, 4c2 बची कितनी 2, 2c2, और ये कितने तरीके से हो सकता है 3 तरीके से। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 90 आता है, तो 60 और 90 मींस 150। तो आई थिंक ये तरीका आपके लिए बेस्ट पड़ेगा, लेकिन इसको भी जब कोई बड़ा नंबर होगा तो उस केस में ऐसे अरेंज करने में हो सकता है दिक्कत आए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, ये तो हो गया डी पार्ट। तो अब है ई पार्ट। अभी जो डी पार्ट किया था वो 2012 का जेईई एडवांस का वो क्वेश्चन था। अब ये है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू आर डिफरेंट ग्रुप्स। हर चीज को यहाँ पर बारीकी से देखते रहिएगा, कभी डिफरेंट बॉल्स है, कभी आइडेंटिकल बॉल्स है, कभी डिफरेंट बॉक्स है, हो सकता है सेम बॉक्स हो जाए, कुछ भी इस तरह से। तो दिस इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, जबकि कह रहा है कि ब्लैंक ग्रुप आर एडमिसिबल। कहने का मतलब कोई भी बॉक्स खाली रह सकता है, और अगर कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहेगा तो उस केस में n माइनस 1 सी r माइनस 1। इट इज वेरी सिमिलर टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अपॉन, और यहाँ पे ये क्या इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज 5 आइडेंटिकल बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 डिफरेंट बॉक्सेस so that no box remains empty। तो डायरेक्टली फॉर्मूले से कि n की वैल्यू 5 है तो 5 minus 1 4, और हमको किसने 3 डिफरेंट बॉक्सेस में, तो 3 minus 1 means 2, तो 4c2 means 6 आ गया। अपना वही पुराना देसी तरीका हम लोग का। इसमें क्या है कि बॉक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड में या तो हम बॉक्स रखेंगे 1 1 3 या फिर 1 2 2। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, हियर बॉल्स आर आइडेंटिकल, बॉल्स सब सेम है, सभी एक ही तरह की है, एंड बॉक्सेस आर डिफरेंट, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 1 ही रहेगा, वो एक ही कॉम्बिनेशन होगा, चाहे ये सिस्टम ले चाहे ये सिस्टम ले।
तो वो हो गया 1, और बस ये हो सकता है कि 1 1 3 है तो कभी इसमें 3 1 1 हो जाए, 1 3 1 हो जाए, तो वो केस 3 केस ये हो जाएंगे, 3 केस हो जाएंगे, यानी कि आंसर इसका 6। अब इसके एफ पार्ट में है द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर ग्रुप सो दैट नो ग्रुप कंटेन लेस देन एल थिंग्स, कोई किसी के पास भी एल से कम ना हो, एल हो सकता है, एंड मोर देन एम थिंग्स, मानी बात है कि एल एम से छोटा ही होगा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्यों, क्योंकि एन आइडेंटिकल थिंग्स चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन एक्स टू द पावर एल से स्टार्ट करेंगे और एक्स टू द पावर एन तक ले जाएंगे, क्योंकि ऐसी चीजें आर लोगों के साथ में हो रही है तो इसको आर बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि रेस पावर आर कर दिया। इसे बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैंने पूरा सॉल्व भी किया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसके बाद सॉल्व करने में दिक्कत आ जाती। तो क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्संस ईच थ्रोइंग अ सिंगल डाइस वंस मेक अ सम 15, यानी कि 3 लोग हैं और डाइस को पासे को उछाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका सम मिलाकर 15 आना चाहिए, तो मानी बात है जो मिनिमम आएगा वो 1 आएगा, जो मैक्सिमम होता है वो 6 आएगा। तो लीस्ट नंबर 1 है, ग्रेटेस्ट नंबर 6 है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 15, क्यों, क्योंकि सम चाहिए 15 का, और पहले पासे की पहले डाइस की बात करें तो x पावर 1 2 3 से लेकर 6 तक, फिर सेकंड वाला फिर लिखेंगे, फिर थर्ड वाला लिखेंगे, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्यूब कर दिया। अब इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया है कि इसमें से एक x को बाहर निकालेंगे तो x क्यूब बाहर आएगा, तो अब x टू द पावर 15 का कोएफिशिएंट हमको अगर पूरे में से निकालना है तो अंदर वाले में से, इसके अंदर से x टू द पावर 12 का निकालेंगे, इसको जीपी की तरह से ऐड कर दिया, 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r होल टू द पावर 3 है, तो ये 1 माइनस x टू द पावर 6, ये 1 माइनस x टू द पावर माइनस 3 चला गया। इसको हमने ओपन किया तो 1 माइनस 3c1 x टू द पावर 6 प्लस 3c2 x टू द पावर 12, अगला टर्म आएगा x टू द पावर 18, उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि x टू द पावर 12 का ही तो कोएफिशिएंट निकालना है। इसको ओपन कर दिया 1, इसमें सारे टर्म प्लस में होता है 3c1x, फिर अगला क्या होता है एक एक ऐड कर कर, इसमें एक ऐड कीजिए, इसमें एक ऐड कीजिए 4c2 x स्क्वायर, फिर क्या होगा 5c3 x क्यूब, इस तरह से चला गया। तो अब हमें x की पावर 12 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो 1 वाला इसमें x की पावर 12 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो अब x की पावर 12 का कोएफिशिएंट क्या होगा वो समझिए। जब यहाँ पे x की पावर 1 है तो जितना 1 है यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पर क्या है 3 का मतलब 2 जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 है, यहाँ पर कितना है 4, 2 जाता है, तो वैसे x की पावर 12 का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ तो 12 रहेगा, यहाँ पे 2 जाता 14, इस तरह से माइनस 3c1 तो रहेगा कोएफिशिएंट में, x की पावर 6 का जब इसके x की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें x की पावर 12 का कोएफिशिएंट मिलेगा, तो x की पावर 6 का कोएफिशिएंट ये आ गया, फिर उसके बाद x की पावर 12 का तो ये 1 से हो जाएगा 3c2, सिंपलीफाई किया, पहले टर्म की वैल्यू 91 आती है, दूसरे की 84 प्लस 3, 94 माइनस 84 मींस आंसर इज 10। तो अब ये एक लास्ट बचा है जी पार्ट, क्या है, इफ अ ग्रुप हैज n थिंग्स इन व्हिच p आर आइडेंटिकल द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप इज r is equal to 0 से r n minus p c r, लेकिन एक कब है जबकि r की वैल्यू p या p से कम हो, लेकिन अगर r की वैल्यू p से ज्यादा है तो यहां देखिए r is equal to r minus p से स्टार्ट होगा और टिल r तक n minus p c r। अब इसका एक केस ले लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो a bag contains 23 balls in which 7 are identical, then find number of ways of selecting 12 things, 12 balls है, ये 7 है, इसका मतलब r की वैल्यू p से ज्यादा है, यानी कि r स्टार्ट कहां से होगा, r कहां से स्टार्ट होगा, r माइनस p मींस 5 से स्टार्ट हो जाएगा, r में 5 से स्टार्ट होगा टिल 12 तक के r, फिर ये क्या हो गया 16 का मतलब कैसे, 16 का मतलब कैसे n माइनस p c r, n माइनस p दिस c r, और फिर इसको 16p5, r की वैल्यू 5 से लेकर 12 तक पुट किया, ऐसे आ गया, NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR होता है, तो वो 17C6 बन जाएगा, अगला जो पेयर है वो 17C8 बन जाएगा, फिर 17C10 और 17C12 हो गया, इसको लिख लिया 17C11 और इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, 17C8 को 17C9 लिख सकते हैं, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया, ये दोनों क्लब होकर 18C12 होगा और ये दोनों क्लब होकर 18C10 होगा, यही इसका फाइनल आंसर, बाकी तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब ये क्वेश्चन है भी जेईई एडवांस का 2020 का भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, इन अ होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल, 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these rooms contain at least 1 person and at most 2 persons, then the number of ways in which this can be done, मतलब कि मिनिमम 1 होने चाहिए और मैक्सिमम 2 होने चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, हमने 6 में से 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, फिर बाकी बचे 4 में से फिर 2 को ले लिया, और फिर उसके बाद 4 में से 2 कर लिया, टोटल हमारे पास 4 ही रूम्स तो हैं, 4 रूम्स है, अब बाकी कितने बचे 2 बचे, 2 में से 1 को ले लिया और फिर बचा 1 1C1। अब अभी यहाँ पर
केवल ये नहीं कि हमें पहले वाले को ही 2 में लिया, फिर उसके बाद अगले वाले में 2 लिया, फिर 1 1 लिया। अब इनको हम अरेंज भी कर दे रहे हैं। 2 2 1 1 को अगर अरेंज करना हो तो कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया? 15 इंटू 6 इंटू 2 और ये हो गया 6। तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 इंटू 2 180 एंड इंटू 6 मीन्स 1080 इसका आंसर हो गया। दैट्स इट। अब हम लोग बात करते हैं रैंक की, रैंक ऑफ अ वर्ड। रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी वर्ड किसी डिक्शनरी में कितने वर्ड्स के बाद आएगा। अब ये तो डिक्शनरी की साइज पर डिपेंड करता है। अगर पतली डिक्शनरी तो बहुत जल्दी आ सकता है, बहुत बड़ी डिक्शनरी है तो बहुत बाद में आ सकता है। मतलब कहने का ये होता है कि जो अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं उन अल्फाबेट्स को यूज करके वो वर्ड डिक्शनरी में कितने वर्ड्स के बाद आएगा उसको बोलते हैं रैंक। तो इसमें एक बहुत लंबा मेथड होता है, वो बहुत ही लेंथी होता है, उस पर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। हमको अपने मतलब है कि कैसे जल्दी इसका सॉल्यूशन आ जाए। तो सेकंड्स मेथड का मतलब इट मींस कि हाँ सेकंड में बहुत जल्दी निकल भी आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टफ TOUGH। तो इसमें करना क्या है, बहुत ध्यान समझेंगे। सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकली जो इसका ऑर्डर है वो ऊपर लिख लेंगे कि ABCDEFG पहले आया, G के बाद H IJKLMNO PQRST और फिर बाद में ये 5 आया। अब केवल राइट में देखना है, केवल राइट में देखना है। 4 के राइट में जो कम है, कितने लोग कम है? 3 1 ये यानी कि 3 लोग कम है। 3 के राइट में कौन कौन कम है? ये तो कम नहीं है, ये और ये कम है यानी कि 2 लोग कम है। 5 के राइट में 2 लोग कम है और 1 के राइट में कोई भी नहीं है और 2 के राइट में यहां पर तो हमेशा ही 0 आएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद बारी बारी से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल और फिर 4 फैक्टोरियल। अब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये तो 0 ही है, वो गलत की बात है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में इस वर्ड के लिए खुद +1 और लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। ये 24 इंटू 3 मीन्स 72, ये हुआ 6 इंटू 2 मीन्स 12 और फिर 2 इंटू 2 मीन्स 4 और फिर इस वर्ड के लिए +1। तो ये कितना आ जा रहा है? ये हो गया 16 88 मीन्स 89 इसका आंसर। बात करते हैं इस वर्ड की मदर। ये अभी फर्स्ट शिफ्ट 2 सितंबर को 2020 का भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ABCDE ई आ गया सबसे पहले, FGH IJKLMNO OPQR और फिर ST। अब 3 से राइट हैंड साइड में देखो तो कम कौन सा है? 2 और 1 यानी 2 लोग कम है। 4 से कम कौन कौन है? 2 1 2 लोग कम है। 6 से कम तो भाई तीनों लोग कम है। 2 से कम एक ही है और 1 से कम कोई नहीं है और यहां पर तो हमेशा ही 0 होता है। फिर वही सीरियल ऑर्डर में 0 से स्टार्ट करें। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 5 फैक्टोरियल। अब इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, इस सबको कैलकुलेट किया। ये हो गया 120 और 2 मिलाकर हो गया 240 प्लस ये 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 मीन्स 48 हो गया। फिर प्लस 6 इंटू 3 मीन्स 18 और प्लस ये कितना हो गया 2 और इस वर्ड के लिए बाद में +1 कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 50 यानी कि हो गया 290 और 308 + 1 मीन्स 309। सेकंड्स ही लग भी रहे हैं। न्यूटन। अब यहां पर रिपीटिशन भी हो रहा है, यहां पर n 2 बार आया। तो ABCD E सबसे पहले, FGH IJKLMN आया सेकंड नंबर पर, OPQRST आया 4th नंबर पे और लास्ट में W। अब यहां पे समझना है फिलहाल तो 2 से कम कितने लोग हैं? 1 है, केवल 1 ही है तो 1 आ गया। 1 से कम कोई नहीं है तो 0 हो गया। 5 से कम 3 लोग हैं तो 3 लिख दिया। 4 से कम 2 लोग हैं तो 2 लिख दिया। 3 से कम 1 लोग है, लास्ट में तो हमेशा ही 0 रहता है। ध्यान से समझिए। इस वर्ड को मिलाकर और फिर इधर भी देखिए एक n है, मतलब n 2 बार आ रहा है इस वर्ड को मिलाकर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब E कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, E कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है या W कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब कहने का भी और भी कुछ रिपीट हो रहा होता तो फिर और भी हम डिवाइड कर रहे होते। तो यहाँ पर और किसी में भी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये हमने ऐसे ही डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल लिख लिया। और फिर उसके बाद
0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ये कर लिया। इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, ये किया तो ये 120 और ये मिलाकर हो गया 60, और ये तो हो जाएगा 0 हो गया। ये हो गया 6 प्लस 3 मीन्स 6 इंटू 3 मीन्स 18 हो गया, 18 ही हो गया। और ये 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस 1, और फिर इस नंबर के लिए भी लास्ट में प्लस 1 कर लिया। तो ये कितना आ गया 22, 23 मीन्स 83, और ये आ गया 84, इसकी रैंक आ गई, 84 रैंक आ गई। एक और कर लेते हैं इसको कि ए बी सी यानी कि ये आ गया 1, ए बी सी, डी ई एफ जी एच, एच ये आ गया सेकंड नंबर, जी एच, आई जे के एल एम एन आ गया फोर्थ नंबर पे, और फिर ओ ये फिफ्थ नंबर पे। अब 1 से राइट हैंड साइड में कोई भी छोटा नहीं है तो 0 हो गया। 5 से कम सारे के सारे चारों लोग हैं तो 4 आ गया। C से कम कोई नहीं है 0, 2 से कम कोई नहीं है 0, 3 से कम कोई नहीं है 0, और फिर ये भी 0 आ गया। अब इसके बाद यहां तो बहुत इजी सा मामला हो जा रहा है। C को मिलाकर यहां पे एक बार C रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे, लेकिन वैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और फिर यहां पे सब में 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ऐसे करते चले गए, कोई जरूरत वैसे नहीं है। फिर इसके बाद 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल और फिर 5 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब इसके बाद 0 इंटू ये तो 0 हो गए, सारे सारे 0 को मिला के 4 इंटू 24, 4 इंटू 24 मीन्स कितना हो गया 96, और फिर प्लस 1 इस वर्ड के लिए मीन्स 97। तो सेकंड्स मेथड आई थिंक किसी को अडॉप्ट कर लें, अगर रैंक पूछ लिया गया तो आपके लिए तो बहुत लॉटरी खुल गई। डिरेंजमेंट की बात करते हैं। डिरेंजमेंट का मतलब पहले होता क्या है समझ लिया जाए। मान लीजिए कि जैसे पांच लड़के हैं, उन्होंने अपने 5 फ्रेंड्स को ही लेटर लिखा। अब 5 स्टूडेंट हैं, 5 लड़के हैं, उन्होंने अगर 5 अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखेंगे तो मानी बात है उनके करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी होंगे, और एक का एक ही करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा। तो डिरेंजमेंट का मतलब होता है कि 5 के पांचों लेटर वो करस्पॉन्डिंग एनवलप में ना जाए, उसको बोलते हैं डिरेंजमेंट। बाकी उसमें फिर और भी बातें होती है कि 5 में से 3 चले जाएं या 5 में से 2 सही जगह पे ना जाएं, वो सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूले पे ही आप फोकस करें कि इफ n थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ रो, द नंबर ऑफ ways in which they can be deranged so that no one of them occupies its original place। तो फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल 1 minus 1 upon 1 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 2 फैक्टोरियल माइनस 1 upon 3 फैक्टोरियल टिल माइनस 1 to the power n और 1 upon n फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि अगर इफ r थिंग्स गोस टू रॉन्ग प्लेस, अगर r चीजें गलत जगह पे जाएंगी तो मानी बात है कि n माइनस r चीजें सही जगह पे जाएंगी। r क्योंकि n से कम है कि 5 में से अगर कहा जाए कि 2 गलत जगह जा रहे तो 3 सही जगह जा रही होंगी, इसका मतलब ये होगा। तो मान लिया dn इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इफ ऑल n थिंग्स गोस टू रॉन्ग प्लेस, और dr का मतलब इफ r थिंग्स गोस टू रॉन्ग प्लेस। तो उस केस में dn बराबर फॉर्मूला क्या होगा ncn माइनस r dr। अब लेकिन अगर ये कहे कि इफ एटलीस्ट p ऑफ देम आर इन रॉन्ग प्लेस, कि कम से कम 2 लोगों को गलत जगह जाना है, 5 अलग की बात कर रहे हैं, यानी कि या तो दो गलत जगह जाएंगे या 3 जगह गलत जाएंगे या 4 जाएंगे या 5 जाएंगे। तो dn इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू p से लेकर n तक ncn माइनस r, और dr का मतलब क्या है वो यही इसी सही, बस n की जगह r रख दे, r फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल टिल इतना। इस पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसी पे ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, a person writes letters to 6 friends and addresses the corresponding envelopes, in how many ways can the letters to be placed in the envelopes so that at least 2 of them are in wrong envelopes, कम से कम 2 wrong envelopes हो, और लिखा है all letters are in wrong envelopes। तो at least 2 यानी कि या तो 2 गलत जगह पे जाए या 3 गलत जगह पे जाए या 4 या 5 या 6। तो नंबर ऑफ ways in which at least 2 of them are in wrong envelopes, जैसे कि हमने फॉर्मूला बताया, तो क्या होगा 2 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा। अब क्या है ncn माइनस r था तो वही हो गया 6 माइनस r dr। अब ये dr क्या होगा, dr कभी d2 हो जाएगा, कभी d3, कभी d4, कभी d5, कभी d6। तो यहाँ पे d2 d3 d4 d5 d6 लिख लिया। r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 64 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 63, 3 फिर 4 पुट करेंगे तो 62, 5 पुट किया तो 61 और 6 पुट किया तो 60। इन सब की वैल्यू हम लोग को पता है। हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि आपको ये भी पता है कि d2 का मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, या d3 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल,
और प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, या फिर D6 की भी वैल्यू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल से लेकर 1/6 फैक्टोरियल तक जाएगी। हो सके तो कोशिश कीजिए कि इसकी वैल्यू आपको याद रहे कि D2 कितना होता है, 1 होता है। हो सके तो कोशिश करिए कि D3 की वैल्यू 2 होती है, D4 की वैल्यू 9 होती है, D5 की वैल्यू 44 होती है और D6 की वैल्यू 265 होती है। ये इसमें याद कर लेने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। मैथ्स में थोड़ी सी अगर चीजें अगर आप याद कर ले तो वहां पे कई सेकंड्स बच जाते हो, कई सेकंड्स का मतलब आपको मोरल बहुत हाई हो जाता है। ये सब पसंद किया 7 और 9 आ गया। सेकंड पार्ट में कह रहा था कि ऑल लेटर्स आर रॉन्ग नंबर्स, यानी कि केवल D6 निकालना है। D6 की वैल्यू 265 आपको अगर याद रहेगा तुरंत टिक करेंगे। तो बात करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम की। तो क्या है कि इफ देयर आर n ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, n ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड, n ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड काइंड एंड सो ऑन, और भी तरह के हैं, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग स्मॉल आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, जबकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है, अभी आगे कंडीशन भी है। कैसे निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन x टू द पावर 0 या x टू द पावर 1 प्लस x टू द स्क्वायर से लेके x टू द पावर n। देन उसके बाद जो m ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर काइंड है उसमें या तो आपने 0 सेलेक्ट किए या फिर 1 सेलेक्ट किए या फिर 2 लिए या टिल n लिए, फिर n ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर काइंड तो x टू पावर 0 प्लस से लेकर x टू पावर n तक के, और भी अगर कुछ है तो वो भी आगे लगा देंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट हर एक का जरूरी है, तो अब यहाँ पे इसमें तो 1 से स्टार्ट था, इसमें 1 से स्टार्ट, तो अब यहाँ पे x से स्टार्ट होगा। मतलब इसमें x की पावर 0 से स्टार्ट था, इसमें x की पावर 1 से स्टार्ट होगा कि x प्लस x स्क्वायर से लेकर x टू पावर n, फिर x प्लस x स्क्वायर से लेकर x टू पावर n, फिर x से लेकर x टू पावर n प्लस, और भी अगर और भी काइंड के हैं तो उसको भी लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट क्या आता है, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अब मतलब इन्हीं में ही यही जो l ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड, m ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर काइंड, इस तरह का, अब अगर उनको अरेंजमेंट करना हो तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन r फैक्टोरियल और 1 प्लस, ये ध्यान से देखिए क्या लिखा है, x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल x टू द पावर l अपॉन n फैक्टोरियल। इस तरह से m वालों के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश x पावर m अपॉन n फैक्टोरियल, इस तरह से n के लिए हो जाएगा। इसका यूज अभी 2020 वाले क्वेश्चन जो भी आया था एग्जामिनेशन अभी आया था, उसका आंसर 2454 था, उसमें ये चीज यूज कर सकते थे, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो सकता था, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करेंगे इससे करें। अभी एक और पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है लेट n इज इक्वल टू x1 टू द पावर p1, x टू द पावर p2, x टू द पावर p3, और भी हो सकता है x4 टू द पावर p4, वेयर ये जो x1 x2 x3 दे आर प्राइम्स, देन नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए ये फार्मूला है। फॉर्मूला क्या है, p1 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 ऐसी p2 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 फिर p3 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोल दूं कि यहाँ पे हमने ये 3 फैक्टर के लिए बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर अभी जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे तो 3 फैक्टर के लिए है, अगर यहाँ पे 4 फैक्टर हो जाए, 4 प्राइम्स आ जाए, 5 प्राइम्स आ जाए, तब क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। तो इसमें बेस्ड ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि x1 x2 x3 इज इक्वल टू 70 दे रखा है, देन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो 70 के फैक्टर क्या हो गए, 2 into 5 into 7 मींस इसको इससे कंपेयर करें तो p1 p2 p3 सभी के सभी 1 1 1 है, p1 भी 1 है, p2 भी 1 है और p3 भी 1 है, p3 भी 1 है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, इज इक्वल टू, जो इसके साथ में होगा वही इसके साथ में, वही इसके साथ में, क्योंकि p1 p2 p3 तो बराबर ही है, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 का क्यूब कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया 3c2 का मतलब हो गया 3 का क्यूब करेंगे तो इट इज 27 मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्या है, in how many ways 5 crosses means सब identical है, can be placed in the square of the figure given so that no row remains empty। तो सबसे पहले हम इसको एक जो जनरल स्टूडेंट सोचेगा वो वैसे हम करेंगे, लेकिन वो आइडिया हमेशा वहां पे एग्जामिनेशन रूम में स्ट्राइक करे जरूरी नहीं है। फिर दूसरा मेथड है जो कि इसमें कुछ सोचना नहीं है, सीधे आंसर ही आएगा। तो पहले क्या हुआ कि हमने सोच लिया कि टोटल कितने 9 बॉक्सेस है, तो 9c5 कर दिया, बगैर सोच समझे कि कोई भी रो खाली रह सकती है, ये बगैर सोच समझे हमने कर दिया, 9c5 कर दिया। अब हो सकता है 9c5 कर देने के बाद कभी ये रो खाली रह जाए, ये रो अगर खाली तो इसका मतलब वो केसेस हमको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, इसका मतलब सारे के सारे 5 क्रॉसेस हमने ये 3 और ये 4 इस 7 बॉक्सेस में रखे, यानी कि 7c5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये रो खाली रह जाए तो इसका मतलब वो सारे के सारे 5 क्रॉसेस हमने
इन दो में और इन चार में रखे होंगे तो 6C5 सेपरेट किया। हो सकता है कि वो पांचों प्रोसेस हमने इसमें और इसमें रख दिया और ये रो खाली रह जाए, यानी कि अब इन पांचों में रख दिए होंगे, पांच ही बॉक्स है तो बनेगा एक ही केस 5C5। सबको सिंप्लीफाई किया तो एक टर्म्स 98 आता है। अब दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका यही है इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैसे इसको और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये फिगर कैसा भी हो सकता है, लेकिन इससे करेंगे तो आंसर हमेशा ही आएगा। यहाँ पर दो बॉक्स है, यहाँ पे तीन बॉक्स है, यहाँ पे चार बॉक्स है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन 2c1x प्लस 2c2x स्क्वायर। यहाँ पे साफ दिख भी रहा है कि हमने क्यों किया है कि दो में से या तो हम एक बॉक्स भरेंगे या फिर दोनों बॉक्स भरेंगे। फिर 3 वाले में 3c1x प्लस 3c2x स्क्वायर प्लस 3c3x क्यूब, मतलब जो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी कर ली। तीन में से या तो कोई एक बॉक्स भरेंगे या फिर दो करेंगे या फिर तीन करेंगे, ऐसे 4c1x प्लस 4c2x स्क्वायर से करते चलेंगे। सब में से पहला टर्म x को बाहर निकाल लिया, यानी x क्यूब बाहर आ गया, तो अब यहां से कितना बचा 2 प्लस x, इधर से बचा 3 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर, इधर से जो बचा वो लिख लिया। x क्यूब का टर्म वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब टोटल में से x की पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो इस x क्यूब को हटा दे, तो इसका मतलब हमको इसके अंदर से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। इसके अंदर से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने क्या किया, इन दोनों कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, और इसको हमने लिख दिया 4 प्लस 6x प्लस 4x स्क्वायर। इसको छोड़ दिया, इसकी जरूरत है ही कहां, यहाँ पे हमें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कलेक्ट कर रहे, 6 को जब 4 से करेंगे तब मिलेगा हमको, फिर 9 को 6 से करेंगे तब मिलेगा 54, फिर 5 को 4 से करेंगे तब मिलेगा, मींस ओवरऑल आंसर 98। अब इसका बेस्ट यूज इसमें हो जाएगा कि हमें यही दे रखे, इसमें हमें को एक 5 प्रोसेस रखने, तो इसमें तीन कॉलम, तीन बॉक्सेस और ये एक एक खाली है। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 5 इन, इसके लिए 1c1x, इसके लिए 1c1x, ये हो गया, तो 1c1x का स्क्वायर, और इसके लिए क्या होगा 3c1x प्लस 3c2x स्क्वायर प्लस 3c3x क्यूब, और यहां पर इसका क्यूब कर दिया। अब इसके बाद यहां से x को बाहर निकालेंगे तो x क्यूब बाहर आएगा, और ये x स्क्वायर ऑलरेडी है, यानी x की पावर 5 बाहर आ गया, ये तो हट ही गया। ये कितना बचा 3 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब। अब इस पूरे में से हमको चाहिए x की पावर 5 का कोएफिशिएंट, तो इस अंदर वाले में से क्या करें, x की पावर 0 का, यानी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकाल लें, तो इसमें x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 क्यूब ही तो आएगा 27। तो इस तरह का कैसा भी फिगर हो हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक उस केस में जब यहाँ पे फिगर पूरा काफी आड़ा तिरछा दे रखा हो तब इसमें चले जाएंगे तो टाइम आपका सही हो जाएगा, नई चीज हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी 3 सितंबर 2020 में और सेकंड शिफ्ट का है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इफ सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 10। तो कोई भी डिजिट हमने मान ली x y z, अब मानी बात है कि जो पहले डिजिट है वहां 0 तो रख नहीं सकते, वहां पर हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो लिख दिया कि x 1 से ज्यादा हो, 1 या 1 से ज्यादा हो, y और z 0 0 हो सकते हैं। हमने मान लिया x - 1 बराबर t, क्यों मान लिया, जिससे कि ये भी हमारा 0 से स्टार्ट हो जाए t की किसी वैल्यू के लिए, कि भाई x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो t 1 हो जाएगा, लाइक दैट। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इसका सम कितना आना है 10 आना है, तो t प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 9। अब t क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो अब इसका नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लें। क्या फॉर्मूला होता है, 9 प्लस ये कितने लोग हैं 3, यानी 12, और 12 माइनस 1 मींस 11c, जितना भी यहां पे लिखा है 11c9 या 11c2, और इसका सम कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया 55 आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब लोग पढ़ते हैं सम स्पेशल यूजेस ऑफ एनसीआर। बहुत सारी चीजें हैं, कहने को सम है लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस बाय जॉइनिंग एन पॉइंट्स इन विच नो 3 आर कोलिनियर, कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है। तो ऐसे ही सोचिए कि 3 पॉइंट अगर है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कितने हमको लाइंस मिलेंगी, 3 लाइन मिलेंगी, ठीक है। और होता क्या, सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स इज अ लाइन, तो NC2 हो गया। लेकिन अगर उसमें से मान लिया कि m पॉइंट्स कोलिनियर हो तो क्या होगा NC2 माइनस MC2। अब वो कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन तो हमको अलग से मिलेगी ना, यहाँ पे लाइन से मतलब है, लाइन की लेंथ से मतलब नहीं है। तो NC2 बगैर ये सोचे समझे कि वो कोलिनियर है या नहीं है, वो कर दिया, माइनस MC2 देखा कि वो कोलिनियर है, प्लस 1 कर दिया कि उनको ज्वाइन करने पे एक लाइन हमको और मिल जाएगी एक्स्ट्रा। तो फाइंड नंबर ऑफ लाइंस बाय ज्वाइनिंग n पॉइंट्स, बाय ज्वाइनिंग 10 पॉइंट्स, तो ये तो डायरेक्ट आ गया 10C2। लेकिन अब कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ लाइंस इफ इसमें से 4 अगर कोलिनियर हो, तो क्या हो गया 10C2 माइनस 4C2 और प्लस 1 और कर देंगे, चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये तो डायरेक्टली NC3 हो गया, मतलब 3 पॉइंट का सिलेक्शन एक ट्रायंगल बनाएगा तो NC3 हो गया।
अब कह रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रॉम n पॉइंट्स इन विच m आर कोलिनियर, तो NC3 माइनस MC3 इसमें स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होगा कि कोई एक एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट से हमको कोई ट्रायंगल नहीं मिलने वाला, तो सीधे NC3 माइनस MC3। अब इसको नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन फ्रॉम n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब ऐसे सोचिए कि 3 पॉइंट है अगर, तो कितने साइड का पॉलीगॉन मिलेगा, ट्रायंगल ही तो मिलेगा, 4 साइड तो क्या मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। इसी तरह से नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स अगर पूछ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, तो क्या हो जाएगा NC2 माइनस n, ये NC2 माइनस n का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से जो उसका जितने साइड का पॉलीगॉन मिला है वो साइड हटा दो, तो अंदर वाली लाइंस क्या कहलाती है, वो कहलाती है डायगोनल्स। जैसे क्वेश्चन हो फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम 4 पॉइंट्स और 6 पॉइंट्स, अब 4 पॉइंट से क्या होगा, 4 पॉइंट्स कोई भी अगर हम देखें तो उससे हमको ये 4 हमको मिल जाएंगे। अब इसके अलावा टोटल हमको जो लाइंस मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 6 मिलेंगी, अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 मिलेंगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा 4C2 माइनस 4, 4C2 माइनस 4 यानी क्या हो गया 6 माइनस 4 मींस ये आ गया 2, ये 2 आ गया, तो क्या हो गया कि 4C2 से टोटल लाइंस हो गई, माइनस हमने 4 ये इस क्वाड्रिलेटरल की साइड हटा दी, तो अंदर जो बचता है उनको बोलते हैं डायगोनल्स, तो ये 2 आ गया। 6 वाले 6 पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 6C2 माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस 6 मींस 9 हो गया, 15 माइनस 6 मींस 9 हो गया, 9 आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं 7th पॉइंट। तो अब है 7th पॉइंट, इफ अ पॉलीगॉन हैज n साइड्स एंड ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस, उसी पॉलीगॉन की वर्टिसेस को ज्वाइन करें, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग वन साइड कॉमन विद दिस पॉलीगॉन, ये लिखा हुआ n(n)-4 कैसा है, अभी ऐसे समझ में तो आएगा नहीं, अभी एग्जांपल ले लेंगे। नो 2 साइड्स कॉमन, 2 साइड्स कॉमन के लिए कह रहा है n है, और नो साइड कॉमन के लिए तो ऑब्वियसली टोटल ट्रायंगल्स में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, NC3 में से ये और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो इसके लिए कुछ समझाना नहीं है, इसके और इसके लिए बात करने हैं। तो एग्जांपल ले लिया कि 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर गिवन, मानी बात है कि उससे 10 पॉइंट्स है अगर, तो 10 साइड का ही कोई पॉलीगॉन होगा, 6 पॉइंट होंगे तो एक हेक्सागन बन जाएगा, तो 10 साइडेड पॉलीगॉन विल बी फॉर्म्ड। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हुज 2 साइड्स कॉमन, 1 साइड कॉमन एंड नो साइड कॉमन। तो 2 साइड कॉमन के लिए आपको मैनुअली देखना पड़ेगा, मैनुअली कैसे कि 2 साइड कॉमन के लिए हमको मैनुअली देखना पड़ेगा, तो मतलब कहने का जैसे ये एक 10 साइड का पॉलीगॉन हो गया, 10 साइड का पॉलीगॉन होने के बाद हमने क्या किया, जैसे 2 साइड कॉमन होनी है तो ये कॉमन होनी है, तो हो गया 1 2 3 ये एक ट्रायंगल बन गया, इस तरह से 2 3 4 तो ये ट्रायंगल बन गया, फिर 3 4 5 ये बन गया, फिर लास्ट में क्या हो गया 10 1 2 एक ये ट्रायंगल, तो 1 से काउंट किया 1 2 3 से लेकर 10 1 2 तक के, यानी कि टोटल 10 ट्रायंगल हो जाएंगे, 10 ट्रायंगल जिसकी 2 साइड कॉमन। तो बड़ा सिंपल सा, अगर मान ली कि 17 साइडेड पॉलीगॉन है, पूछा जाए हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर हुज 2 साइड्स आर कॉमन विद दैट पॉलीगॉन, 17 आंसर आ जाएगा। मेन अब ये समझना है सेकंड पार्ट इसका कि 1 साइड कॉमन, किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, अगर हम ट्रायंगल के एक साइड को सेलेक्ट कर लें, इसका मतलब हमने 2 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए, बात समझते रहिएगा। अब ये टोटल 10 हमारे पास साइड्स दे रखी हैं, इनमें से कोई एक साइड को सेलेक्ट करने के लिए तरीके क्या हो जाएंगे, 10C1 हो गया। बहुत ध्यान समझना है यहाँ पे, 10C1 अगर हो गया तो मान लेते हैं कि समय में हमने 9 और 8 को सेलेक्ट कर लिया, 9 8 को सेलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या है कि 2 वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए, 2 वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए, अब हमको एक और वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, लेकिन वो वर्टेक्स 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 अगर ले लेंगे तब तो 2 साइड कॉमन हो जाएंगी, वो 7 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर फिर 10 9 तो फिर 2 साइड हो जाएंगी, यानी कि वो बाकी बचा 1 2 3 4 5 और 6 में से इनमें से कोई भी एक वर्टेक्स अगर हम सेलेक्ट कर लें तो हमारी केवल एक ही साइड कॉमन होगी। तो क्या हो गया यहाँ पर 6C1 और ये इसी फॉर्मूले से देखें अगर तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 × 10 - 4 6 इज इक्वल टू ये जो भी आ जाए 60 आ रहा है। बाकी अब क्या थर्ड पॉइंट क्या है, नो साइड कॉमन विद पॉलीगॉन, उसमें तो कुछ सोचना नहीं है, टोटल में से 10C3 में से दोनों रिजल्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कौन कौन से 10 - 60 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी आएगा दैट इज आंसर। तो ओके 7th पॉइंट ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अब आगे देखते हैं, तो 8th पॉइंट है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n लाइंस इफ नो 3 लाइंस आर कंकरेंट एंड नो 2 लाइंस आर पैरेलल इज NC2 लिखा हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं n = 4 करके। अब आप 4 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके दिमाग में स्क्वायर ना है, स्क्वायर में तो केवल 4 ही होते हैं, तो समझिएगा ध्यान से कि ये 2 लाइंस हो गई, ये 2 लाइंस हो गई। अब इसके बाद 2 लाइंस है, हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक ये हो गया।
तो अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और 6, फॉर्मूला क्या है NC2 मींस 4C2 दैट इज 6। ऐसे और भी आगे कर सकते हो। तो ये ऐसे बहुत सारे की पॉइंट हमने बना के रख रखे हैं जिसको भी आप रिजल्ट केवल याद रहेगा तो वहां पे हो सकता है डायरेक्टली आप आंसर निकाल लें। अब क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n लाइंस इफ m आर कंकरेंट, तो ये तो वही बेकार की बात है कि NC2 में से MC2 हटा दिया, बाकी जो कंकरेंट लाइंस है उससे एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वही +1 कर दिया है। ये एक अच्छा रिजल्ट है, याद रखना है इसको। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल्स इक्वल टू 2 टाइम्स NC2, 2 टाइम्स NC2। तो यहां पर हमने 3 सर्किल ले लिए यानी कि n इज इक्वल टू 3 है। एक एग्जांपल कि इसमें n की वैल्यू 3 है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 3C2 यानी कि 3C2 की मतलब हो गया 3, तो आंसर हो रहा है 6। तो चलिए यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चलिए 11th पॉइंट देखते हैं। तो 11th पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n लाइंस एंड m सर्कल्स। बढ़िया रिजल्ट है ये, याद रहे तो काफी क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं। इज इक्वल टू NC2 प्लस 2 टाइम्स MC2 प्लस 2 टाइम्स NC1 इनटू MC1। एक एग्जांपल ले लिया, यहां पर लाइंस हमने 3 ले ली और सर्कल 2 ले लिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूले को यूज करते हैं तो क्या हो गया 3C2 प्लस 2 टाइम्स 2C2 प्लस 2 टाइम्स 2C1 और 3C1 और 2C1। तो ये कितना आ गया 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 मीन्स 12 मीन्स 17 हो रहा है, 17 हो रहा है। और दिख रहा है आपको फिगर में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा 13 14 15 16 और 17। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब है, इस बात से मतलब नहीं है कि सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है या लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कुल मिलाकर हमको 17 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और मैक्सिमम ये होता है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 2 लाइन पैरेलल कर देंगे तो पॉइंट्स कम हो जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये एक रिजल्ट अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स formed by n parallel lines of one set and m parallel lines of another set is MC2 into NC2 लिखा हुआ है, NC2 into MC2। एक एग्जांपल ले लिया, n is equal to 3 और ये 3 पैरेलल लाइंस ये हो गई 3 और m is equal to 3 पैरेलल लाइंस ये हो गई। तो अब देखा जाए कि नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बन रहे हैं, ऐसे ही चेक कर लेते हैं। पहला तो ये हो गया A B F इतना 1 2 3 4, ये 4 तो ये बन गए। अब इसके बाद हमने जब इसको लेंगे ये वाले, ये 2 बन गए, 4 2 6 हो गए। अब ये जो लेटे वाले बने हुए हैं ये वाले, ये बन गए, ये इस तरह से ये हो गया 8 हो गया, और एक ये बड़ा वाला ये हो गया 9। और इस फॉर्मूले से क्या हुआ 3C2 into 3C2 मींस व्हाट 9। तो अच्छा पॉइंट है, इसमें और भी बातें देखते हैं अभी हम लोग। तो 13 पॉइंट है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज इन स्क्वायर ऑफ साइज n into n। क्या है फॉर्मूला n+1C2 into n+1C2। इसको हम लोग n+1/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी को हम लोग सिग्मा n का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसी को सिग्मा n क्यूब भी लिख सकते हैं, पता नहीं किस फॉर्म में वहां पर आपको याद हो जाए। तो वही एक एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल ध्यान से देखिए तो बिल्कुल पहले वही 12th वाले का बिल्कुल सिमिलर है, मतलब कि उसमें पैरेललोग्राम थे, यहाँ पर वही स्क्वायर हो गया। तो उसमें भी जैसे हमने बोला था कि 3 पैरेलल लाइंस और 3 पैरेलल लाइंस ऑफ वन सेट, 3 पैरेलल लाइंस ऑफ अनदर सेट। तो इसमें भी देखिए तो ये पैरेलल लाइन 3 हो गई और ये पैरेलल लाइन 3 हो गई। तो यहाँ पे यही चीज स्क्वायर वाले फॉर्म में आ गया। तो कहने का मतलब जैसे उसमें 9 पैरेललोग्राम बने थे वैसे यहाँ पे भी 9 आपके पास रेक्टेंगल बन जाएंगे, 9 रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार में आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर उसके बाद क्या है नंबर ऑफ स्क्वायर, इसी में से ही अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइज एंड स्क्वायर ऑफ साइज n into n। इसके नीचे फॉर्मूला है, याद हो जाएगा आराम से। ये हो गया n/6 n+1 2n+1। तो इसमें देखें तो बनेंगे कितने, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये और पांचवा ये बड़ा वाला। और फॉर्मूले से अगर जाते हैं तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 2+1 2 into 2+1/6 कुल मिला के 5 आ रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट एक और पॉइंट 15th। तो अब ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज इन अ रेक्टेंगल ऑफ साइज p into n। फॉर्मूला है p+1c2 into n+1c2, बाकी सिंपलीफाइड फॉर्म दे रखी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया रेक्टेंगल ऑफ साइज 3 into 2। 3 into 2 का मतलब हो गया 2, यहाँ पर एक ये 2 और इधर ये 3, तो 3 into 2 इसका साइज बोला जाएगा। तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि 3+1c2 यानी कि 4c2 और 2+1c2 मींस 3c2, यानी कुल मिलाकर ये हमको 18 मिल रहा है। बाकी ये हमने एक 3 into 2 का ले लिया है। जितने भी आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 6 ये हो गए, फिर इस तरह से ये 3 9 हो गए, फिर ऐसे लेंगे 2 ये हो गए, फिर ये बड़ा वाला ये बड़ा वाला, बाकी सारे के सारे लिखे हुए हैं, आपको
समझ सकते हैं आप खुद ही। 89 अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, अब ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज इन अ रेक्टेंगल ऑफ साइज m into n, और m क्या है, n से छोटा है। फॉर्मूला है n + 1 - r, n + 1 - r, जो याद रखना है वो ये है r = 1 से m है जो कि छोटा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेक्टेंगल ऑफ साइज 2 × 3 जैसे कि दे रखा है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्मूले से अगर देखें तो 2 + 1 मींस 3 - r, और 3 + 1 मींस 4 - r, और r की वैल्यू 1 से 2। तो एक बार 1 पुट किया और एक बार 2 पुट किया, फाइनली हमको 8 मिल रहा है, जो कि ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद ये वाला स्क्वायर मींस दिस वन एंड दिस वन, ये भी हमको 8 मिल गए। बस अब एक और लास्ट एक और बचा हुआ है। तो लास्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ रीजन इनटू व्हिच अ सेट ऑफ n कोप्लेनर लाइंस इन जनरल पोजीशन डिवाइड द प्लेन। क्या फॉर्मूला है, n + 1/2 + 1, ये सिग्मा n होता है, सिग्मा n + 1। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दो लाइंस अगर हमने ली, दो लाइंस अगर हम लेते हैं सिंपली, दो लाइंस ऐसे ले ली, तो कितने रीजन बनेंगे हमारे पास, n + 1/2, और ये देखिए +1 है मींस दिस +1 मींस +1 मींस व्हाट 4, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन। वैसे ही n = 3 मींस 3 लाइंस अगर ले लेते हैं तो 3 3 + 1/2 मींस दिसमें कितना आ गया, 6 + 1 ये और 7। तो देख लीजिए रीजन 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बात करेंगे हम लोग एक्सपोनेंट की। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम। क्वेश्चन इसमें कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, 2 की पावर क्या होगी, या 3 कितनी बार आएगा। तो या इस तरह से भी हो सकता है कि 100C50 में 2 टू द पावर क्या रहेगी, इस तरह से भी आ सकता है। तो जैसे कि हमने डिवाइजर वाले केस में किया था, हमने 24 एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, उसको फिर मैनुअली किया था, बाद में उसको फॉर्मुलाइज कर दिया था। वैसे इसमें भी करते हैं, एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक फॉर्मूला बना लेंगे। तो ऐसे 10 फैक्टोरियल के बारे में पता है कि 10 × 9 × 8 से लेकर 1 तक। अब इसमें क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक अगर हम नंबर देखें तो सबसे पहले 2 के मल्टीपल हम लोग चेक करेंगे। 2 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए, 2 4 6 8 और 10। इसके बाद फिर हम कंसंट्रेट करेंगे 4 के मल्टीपल में, कौन कौन से, 4 और 8। फिर इसके बाद हम कंसंट्रेट करेंगे 8 का मल्टीपल, जो कि एक ही होगा। तो इन सभी नंबर में से जो 2 के मल्टीपल थे, 2 4 6 8 और 10, इनमें सब में से ये कितने नंबर है, 5। इन सब में से 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 टू द पावर 5 बाहर आ गया। ये हो गया 5, ये 9, ये 4 हो गया, ये 7, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 बन गया, ये 3 है, ये 1 बन गया, और फिर ये 1 एज इट इज। अब इसके बाद जो 4 के मल्टीपल थे कितने थे, 2 थे, 4 और 8। तो अब हमने फिर से 2 स्क्वायर बाहर निकाला, तो 2 स्क्वायर जब बाहर निकालिए तो ये बन गया 2 और ये बन गया 1। 8 का मल्टीपल एक ही था, 8 का मल्टीपल एक ही था, तो अब एक 2 फिर से बाहर निकाला तो ये हो गया 1। अब इसमें कहीं पे भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी आई, 5 + 2 + 1 मींस 8, और बाकी ये कोई भी नंबर हो, इस समय कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब कि 10 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना हुआ, 8 हो गया। अब इसको फॉर्मुलाइज करते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 10/2, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, 10/2, फिर उसके बाद 10/2 स्क्वायर यानी 10/4, फिर क्या हुआ 10/8। अब 10/2 तो 5 आ गया, 10/4 अगर हम करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस ब्रैकेट आ गया 2। इस 10/8 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो वो आ गया 1। तो 5 + 2 + 1 8 इसका एक्सपोनेंट आ गया। इस तरह से अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल, तो हम कहेंगे 10/3 + 10/3 स्क्वायर मींस 10/9। आपका मन और आगे करना हो कर लीजिए, वो 0 0 दे देगा, क्योंकि 0.1 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो 0 ही होता है। तो 10/3 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया, 3। और 10/9 मींस 1 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया, 1। तो 3 + 1 मींस 4, यानी कि 10 फैक्टोरियल में जो 3 की पावर आएगी वो आएगी 4 इंटू कुछ और नंबर आएगा। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला तो हमारे पास आ ही चुका है। अब इसमें 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट, 3 का एक्सपोनेंट, 5 का एक्सपोनेंट, 10 का एक्सपोनेंट और 12 का एक्सपोनेंट, अब ये चेक करते हैं। तो फॉर्मूला ऐसा है, 100 में 100/2 का ब्रैकेट प्लस 100/2 स्क्वायर का ब्रैकेट प्लस 100/2 क्यूब का ब्रैकेट प्लस 100/2 की पावर 4 मींस 16, 100/2 की पावर 5 मींस 32, फिर 100/2 की पावर 6 मींस 64 हो गया। इसके बाद करेंगे 100/2 की पावर 7, 100/128 करेंगे, वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही रहता है। तो ये आ गया 50, ये आ गया 25 और ये आ गया 12, ये आ गया 16 है तो 6 आ गया, और ये 32 है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो 3 लिख लिया, और 100/64 मींस 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसको हमने 1 लिख लिया। कुल मिला के इसका सम हमारा 97 आया। अब हम लोग बात करते हैं 3 के एक्सपोनेंट की। अब 3 के एक्सपोनेंट में क्या किया,
100/3 plus 100/3 square means 9, 100/3 cube तो 27, 100/3 power 4 means 81। तो 100/3 करेंगे तो 33 पॉइंट समथिंग, तो 33 लिख दिया। 100/9 करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 आ गया। 100/27 मींस 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 आ गया, और ये 1 आ गया मींस 48 आ गया। अब इसके बाद 5 का एक्सपोनेंट करेंगे तो 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर, दैट्स इट। इसके बाद 100/5 क्यों आ नहीं सकता, क्योंकि 100/5 क्यों का मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 प्लस 4 मींस 24 आ गया। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 बताएं, और कहीं आपने इसी रूल को फॉलो कर लिया, 10 एक प्राइम नहीं है, बात को दिमाग में रखिए, तो 100/10 प्लस 100/100 आप कर देंगे इसी रूल से हिसाब से। तो ये तो हमको दे रहा है 11, लेकिन ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब कारण क्या है, कारण क्या है कि जैसे 100 फैक्टोरियल में हमको ये पता है कि 2 टू द पावर 97 आ रहा है, और 5 की पावर कितनी आ रही है, 5 की पावर अगर हम देखते हैं तो 24 आ रहा है, इनटू कुछ और नंबर जो भी आ रहा है, मतलब वो 2 और 5 नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 24, 5 टू द पावर 24 इनटू कुछ नंबर, यानी कुल मिलाकर 10 की पावर 24 इनटू समथिंग आ गया। तो ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ 10 कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, नॉट 11। तो हमेशा क्या करेंगे, जब किसी ऐसे नंबर का एक्सपोनेंट निकालना जो कि प्राइम नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 है। तो 5 जितनी बार आएगा उतनी ही बार 10 आएगा। तो मतलब कहने का हम बजाय इसके कि 10 का एक्सपोनेंट को इस तरह से कन्वर्ट करके निकालें, हम डायरेक्ट 10 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 5। तो 5 में जितने भी एक्सपोनेंट होंगे वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, भाई 10 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारे जीरो आएंगे। तो ये पूछा जा सकता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, या फिर फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल, या फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 10 in 100 फैक्टोरियल। ऑल आर सेम, तीनों चीजें सेम है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि 12 का एक्सपोनेंट, तो आप कहेंगे कहीं वाला रूल कर लिया, तो कि 100/12 प्लस 100/12 का स्क्वायर मींस 144। तो 100/144 तो 0 दे देगा, 0 दे देगा, और 100/12 के हिसाब से 8 आया, जो कि ये रॉन्ग है। अब यहाँ पे सीधे सीधे से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, हाईएस्ट जो प्राइम जो आएगा फैक्टर, वो कौन सा होगा, 3। तो 3 जितनी बार आएगा, 3 जितनी बार आएगा उतना ही एक्सपोनेंट हो जाएगा। कैसे, 3 में से कितनी बार आ रहा है, ये जरा चेक करें, आ रहा है 48 टाइम्स। अब देखिए 100 फैक्टोरियल को कैसे ले सकते हैं, 2 टू पावर 97 और 3 पावर 48 इनटू लैम्डा, ऐसे कुछ मान लिया हमने। मतलब कहने का लैम्डा में 2 और 3 नहीं है। अब ये क्या है, 96, 2 टू पावर 96, एक 2 को बाहर कर ले, 2 टू पावर 96 को 2 की पावर 2 स्क्वायर को पावर 48 भी कर सकते हैं। कहने का मतलब 4 की पावर 48 और 3 की पावर 48 इनटू कुछ और के आ गया। 4 इंटू 3 मींस 12 की पावर 48 इनटू के आ गया। तो 12 का एक्सपोनेंट दिखाई दे गया, 48 है। तो इट इज क्लियर। अब इसको कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। तो क्वेश्चन है कि फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 50C10। 50C10 मतलब 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल। अब क्या है कि ऊपर वाले में हम देखेंगे 3 के कितने एक्सपोनेंट है, फिर नीचे वाले में देखेंगे, फिर पावर तो अगर डिवाइड होती है कि x की पावर a अपॉन x की पावर b है, तो x की पावर a माइनस b होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। खैर सब भी देखते हैं। तो 3 एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल, वही फॉर्मूला 50/3 प्लस 50/9 प्लस 50/27। तो 50/3 ये 16 पॉइंट समथिंग 16 आ गया, ऐसे ये 5 आ गया, ये कुल मिलाकर हमें 22 आ गया। अब एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 10 फैक्टोरियल देख लिया तो वो 4 आया, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 40 फैक्टोरियल देख लिया तो वो 18 आया। अब इसको समझे कैसे, 50 के फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट कितना है 22, तो यहां पर को इसको लिख लिया 3 की पावर 22 इनटू कोई एक नंबर जिसमें कि 3 ना हो। ऐसी 10 फैक्टोरियल में कितना है 4 है, तो 3 की पावर 4 इनटू ऐसा नंबर जिसमें कि 3 ना हो। और 40 फैक्टोरियल में कितने आ रहे थे 18, यानी कि 3 की पावर 18 इनटू लैम्डा 3। अब 3 की पूरी पावर अगर हम कलेक्ट करते हैं तो 3 की पावर 0 इनटू कोई और नंबर, यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर तो 0, यानी कि 3 आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50C10 क्या हुआ 0 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन है 5 सितंबर 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, वो रिसेंटली अभी पूछा गया है। तो देयर आर 3 सेक्शंस A, B, C in a paper, each section having 5 questions. The number of ways a student can solve exactly 5 questions, at least 1 question from each section. एक क्वेश्चन तो कम से कम एक सेक्शन से करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जेई में भी रहता है मिनिमम, ये आपको हर सेक्शन से कुछ ना कुछ करना होता है, बात को ध्यान रखिए। तो A, B, C ये 3 सेक्शन हो गए। हम या तो हम पॉसिबिलिटी हो सकती है 1, 1, 3 कर दे, या फिर 1, 2, 2 कर दे।
वो एक अलग की बात है कि 113 को हम लोग 3 बार ऐसे कर सकते हैं। कैसे? 131 या 311। वैसे ही 122 को भी हम लोग 3 बार कर सकते हैं। 122 हो गया, 212 हो जाएगा, 221 हो जाएगा। तो चलिए इसको रिक्वायर्ड वेज क्या हो गए? रिक्वायर्ड वेज 5C1 इंटू 5C1 इंटू 5C3, और ये हो जाएगा 3 बार तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 5C1, फिर है 5C2 इंटू 5C2, और ये भी हो जाएगा 3 बार, तो इसको हमने लिखा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये क्या होगा? 5 इंटू 5 मीन्स 25, 5 से 3 की वैल्यू होती है 10, तो 25 इंटू 10 250, और ये है 3 मीन्स 750, तो ये हो गया। प्लस इसके बाद अब क्या आता है? 5, ये हो गया 10 मीन्स 100 इंटू 5 मीन्स 500 इंटू 3 मीन्स 1500 ये हो गया, और 750 ये आया था मीन्स 2250 मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड व्हाइल ईच कंसिस्टिंग 2 डिस्टिंक्ट एंड 2 अलाइक लेटर्स टेकन फ्रॉम द वर्ड सिलेबस। तो सिलेबस को सबसे पहले हमने ऐसे लिख लिया। टाइम आपका ऑलरेडी मैं सोच रहा हूँ मिनिमम टाइम लगे। डबल एस 2 बार आया है, एल 2 बार आया है, बाकी बचा YABU। तो कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट एंड 2 अलाइक। 2 अलाइक यानी कि या तो SSI या LL है, तो इन दो में से कोई एक को हम सेलेक्ट कर ले, 2C1। अब इन दो में से कोई एक को सेलेक्ट कर लेने के बाद नाउ हाउ मेनी डिफरेंट अल्फाबेट्स आर देयर, तो YABU, और या तो इनमें से या फिर इनमें से या तो S बचेगा या फिर L बचेगा। तो उन 5 में से कोई हमको 2 को सेलेक्ट करना है, तो 5C2 ये हो गया। अब एक ऐसा लेटर जिसमें कि मान लीजिए AABC हो, इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये तो हो गया 2 इंटू 10 इंटू ये कितना है? 24 अपॉन 2 मीन्स 12, तो आंसर कितना हो गया? 240। ये आंसर हो गया। 4 मार्क्स आपके आ गए। तो बस ये एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 8 जैन फर्स्ट शिफ्ट 2020 का अभी का ही। In a match there are 5 red, 3 white and 4 black balls. 4 balls are drawn. 4 बॉल निकाली गई हैं from the back. The number of is in which at most 3 red balls. 3 बॉल से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, यानी कि या तो 0 बॉल है या 1 बॉल है या 2 बॉल है या मैक्सिमम 3 बॉल्स हैं। तो बॉल्स आर सेलेक्टेड, तो बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं। तो 5 रेड इसको हम 1 मानेंगे, बाकी 3 4 को आप 1 यूनिट मान ले, क्योंकि हमें मेन कंसर्न तो हमारा 3 रेड बॉल से है। तो जब रेड बॉल हमारी 0 होंगी तो इन 7 में से आप 4 बॉल निकाल लें। जब रेड बॉल 1 लेंगे तो इन 7 में से आप 3 बॉल्स निकाल लें। जब रेड बॉल आप 2 ले रहे हैं 5C2, तो इन 7 में से भी 2 बॉल निकालिए, और रेड बॉल एटमोस्ट 3 हो सकती है, तो 5C3, और इन 7 में से 1 बॉल निकाल ली। सिंप्लीफाई कर लिया, टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। 490 आ गया आंसर इसका, 490। इसमें कोई टैलेंट नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने में। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कोशिश करी है कि आपका कम से कम टाइम आपका लगे, और एक बात कंफर्म है कि आपने PNC पढ़ा होगा, पढ़ने वाले होंगे, जो भी होगा, इसमें कई ऐसी चीजें होंगी जो कि आपके लिए नई जरूर होंगी, कंफर्म है कि जरूर होंगी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट 2020 का हुआ है, लेकिन उसमें केवल इतना ही पोर्शन पूछा गया था, बाकी ये सब हमने और भी इसमें ऐड कर दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। तो 4 लेटर्स लेने हैं हमको। तो 4 लेटर्स कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो सारे के सारे डिफरेंट हो, या फिर 2 एक तरह के हो, 2 एक तरह के हो, या फिर 2 एक तरह के हो और 2 डिफरेंट हो। अब यहाँ पे इसको देखते हुए होने को तो 3 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमने इसको पूरा डिटेल इसके लिख ली, AAIINN, बाकी ये सब डिफरेंट अल्फाबेट्स दे रखे हैं। तो ऑल 4 डिफरेंट का मतलब कि हाउ मेनी डिफरेंट अल्फाबेट्स आर देयर? 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, 8C4। 8C4 की वैल्यू आती है 70। तो 70 वर्ड्स ऐसे हैं जिसके कि सारे के सारे अल्फाबेट्स डिफरेंट है। तो एक वर्ड को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल मिलाकर अरेंजमेंट 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 70 वर्ड्स को अरेंज करना है ना। अब इसके बाद क्या आ गया? 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक। तो इन 3 बॉक्सेस में से कोई भी 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लें हम लोग, 3C2। ऐसे भी सोच लें AAII या IINN या NNAA, तो ये अगर 3C2 3 ही बनेंगे। अब ऐसा कोई वर्ड जिसके कि दो अल्फाबेट्स एक तरह के हों, AAII, और 2 अलग अलग हों, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और ऐसे कितने वर्ड्स हैं? 3 है, तो 3 इंटू दिस मच। अब बात आती है 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। तो इन 3 बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट कर ले, तो 3C1 कर लिया। 3C1 करने के बाद नाउ हाउ मेनी डिफरेंट अल्फाबेट्स आर लेफ्ट? तो 5 ये हो गए, 2 ये हो गए।
कोई भी दो हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो एक ही बॉक्स सेलेक्ट किया ना, तो 7 में से हमने 2 को सेलेक्ट कर लिया, 7C2। तो 3C1 इंटू 7C2 जो भी वैल्यू आती है, इतने वर्ड्स ऐसे हैं, कैसे, इस टाइप के कि AAEX, तो इसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो दिस इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स 136, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2454 आता है। इसी को करने का दूसरा तरीका कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 प्लस x स्क्वायर का क्यूब। ये 1 प्लस x स्क्वायर का मतलब या तो हम a को नहीं ले रहे हैं, या फिर एक बार ले रहे हैं, या फिर 2 बार ले रहे हैं, तो वही लिखा है x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x स्क्वायर का होल क्यूब। और इन सब के लिए एक तरीके से कि या तो e को नहीं लिया तो x की पावर 0 प्लस x की पावर 1, और ऐसे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, की पावर 5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 136 आता है। परमुटेशन के लिए ये भी हम पहले से करा चुके हैं ऑलरेडी, इसको कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 4 फैक्टोरियल 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 3 लोग इस तरह से हैं, और 1 प्लस x अपॉन 1 की पावर 5, ये क्योंकि ये 5 लोग ऐसे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 2454। कुल मिलाकर हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि इस वे से आप ना जाए। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा तो इसलिए तो इट्स ओके, अदरवाइज ये अपना देसी तरीका सही है। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीएलसी पूरी तरह से कंप्लीट, मतलब कि फुल्ली कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। तो ओके, बस करते हैं, थैंक यू।